अब सबसे पहली जो बातचीत यहाँ पर हम लोग करेंगे आपस में, जहां से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, वो सबसे पहली चीज ये है कि 11 महीने के अंदर हम लोगों को अपना, बहुत बार मैं बोलता हूं, सेल्फ टॉक कीजिए और उन चीजों को अप्रिशिएट करिए कि जो हम लोगों ने आपस में यूनिक किया है। हर आदमी को अपनी जिंदगी में अपने करे हुए काम के लिए अपनी पीठ जरूर थपथपानी चाहिए। पीठ थपथपाने के लिए ये बड़ी जरूरी चीज है कि हम लोग आत्म अवलोकन करें, हमने करा क्या है। और पास्ट का मैं हमेशा हर जूम मीटिंग में कोशिश करता हूं कि थोड़ा एहसास ये दिलाया जाना चाहिए कि जो टारगेट हमारे सामने है कि हमने अचीव करने हैं, उससे भी ज्यादा हम उन चीजों को भी सराहना ना भूले, प्रशंसा करना ना भूले जो हम चीजें ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और आज के जूम के बाद एक हिस्टोरिक चेंज आएगा, ये फॉर श्योर है। अब यहां से बिजनेस जो है वो बड़ी गति पे बूम करेगा, बड़ी चीजें करेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि 1 साल पहले जब हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली बार केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात और थीम एग्रेसिवली रखी, तो हमने 2018 में ही दी थी, लेकिन अक्टूबर 2020 में 10 अक्टूबर 2020 को हमने अनाउंस किया था कि हम एग्रेसिवली स्टार्ट करेंगे। और प्रैक्टिकली हमने एक एग्रेसिव क्लोजिंग, जो पहली एग्रेसिव क्लोजिंग है, उसकी अगर हम ढंग की शुरुआत कहें तो वो दिसंबर 2020 के अंदर हम लोगों ने करा था। यानी कि अभी भी प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, ऑन ग्राउंड स्टेटिस्टिकली बात करें, तो स्टेटिस्टिकली हम लोगों को अभी केवल 10 महीने हुए हैं। 12 महीने 1 साल कंप्लीट होगा जब हम दिसंबर 2021 का क्लोजिंग करेंगे। लेकिन इस 10 महीने के अंदर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो शायद किसी ने नोट किया होगा, किसी से मिस हो गया होगा, अगर मिस हो भी गया है तो उसी बात को करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के दिमाग में, जैसे हर आदमी के दिमाग में हम लोगों को एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई जाती है। डायरेक्ट सेलिंग ना बहुत किस्मत वाले लोग करते हैं कि हमारे माइंडसेट को ओपन करने के लिए ना लगातार यहाँ पे लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, अच्छे स्टोरीज बताते हैं। हमारे माइंडसेट को क्लियर, हमारे माइंडसेट की धुलाई और सफाई करने के लिए एक से एक बेहतरीन अपलाइन मौजूद रहती है। हर डायरेक्ट सेलर को उसकी अपलाइन के द्वारा एक कहानी जरूर सुनाई जाती है मेंटरशिप के दौरान, कि एक हाथी के बच्चे को बचपन में ही, जब उसकी पोटेंशियल नहीं होती है, जब काबिलियत नहीं होती है, ऐसी किसी सिचुएशन में उस हाथी के बच्चे को बांध दिया जाता है रस्सी के थ्रू, और वो उसे छुड़ाने की, तुड़वाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो ना खूंटा तुड़ा पाता है, ना रस्सी तुड़ा पाता है, तो वो एफर्ट करना छोड़ देता है। और बाद में जब हाथी का, एलिफेंट का अपना पूरा पोटेंशियल आ जाता है, पूरी पावर आ जाती है, उसके बाद भी उसे एक मामूली सी जंजीर से बांधे रखा जा सकता है, क्योंकि अब उसने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि मैं किसी रस्सी को तोड़ने की अगर कोशिश करूंगा तो मैं नहीं तोड़ सकता, मैं उसके आगे नहीं निकल सकता। सेम ऐसी मानसिकताओं को आधार करके, भले ही हाथी के साथ गलत हो रहा है, भले ही हाथी के साथ गुलामी करी जा रही है, भले ही हाथी परेशान है, लेकिन कितनी चीजों के बावजूद भी कोई व्यक्ति हाथी को यह नहीं समझा पाता है कि बॉस आप पोटेंशियल वाले हो, आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार, सिंगल टाइम, दोबारा अपनी लाइफ में एक बार जीरो से करके एक बार बहुत अच्छा और बेहतरीन स्टार्ट करना है, कि आप आज अगर इस जंजीर को तोड़ा गए तो आप जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाएंगे। ये बात हाथी को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता, समझा नहीं पाता, या कहें उसके पुराने बिलीफ सिस्टम को ऑल्टर करके कोई नई बिलीफ सिस्टम को नहीं ला पाता। हकीकत यह है कि अगर कोई हाथी के इस बिलीफ सिस्टम को एक बार कन्वर्ट कर दे, एक बार समझा पाने में कामयाब हो जाए, तो फिर मिरेकल होगा, हाथी का लाइफ बदल जाएगा, पूरा का पूरा लाइफ एक नए लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा। एक मेरे पास मैसेज आया है कि वॉइस नहीं आ रही है, अगर वॉइस क्लियर है तो प्लीज 1-2 लोग मैसेज कर दें, सो दैट आई कुड बी श्योर ऑफ इट कि उनके इंटरनेट में इशू है या हमारा क्लियर है। गुड, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। हाथी के माइंडसेट को कोई ऑल्टर नहीं कर पाता। हमारा वर्ल्ड केमिकल की आग से जूझता रहा, हम प्लेनेट एक्सटिंक्शन पे आ रहे हैं। G20 समिट्स में बड़े बड़े देशों के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए मुद्दा बन गया, बुद्धिजीवियों के लिए पर्यावरण मुद्दा बन गया
कैंसर जैसी बीमारी की चर्चा हर घर में होने लग गई और कैंसर हमारे गली मोहल्ले तक, हमारी चीजों तक घुसा है, इनफैक्ट हमारे घरों तक भी घुसने की तैयारी में है। और हम सब लोग ये जानते हैं, हजारों लेख पब्लिश हुए हैं, करोड़ों ब्लॉग्स आपको साइट्स पे मिलेंगे, करोड़ों साइंस मिलेगी, दैट कैंसर इज अ मैन मेड डिजीज। लिखा गया कि ये बिजनेस है ना कि बीमारी है, व्यापार है एक प्रकार का। ऐसी हजारों लाखों चीज लिखने के बावजूद भी कभी किसी ने डायरेक्टली अटैक नहीं किया। मोन्सेंटो जैसी कंपनी पे केसेस हुए, आज मैंने मॉर्निंग में शेयर किया कि कितनी फूड चेन्स के अंदर केमिकल्स को, उन्होंने स्पेशली केमिकल्स को हाईलाइट किया है। आज अवेयरनेस नए लेवल पे जा रही है, जब मैकडोनाल्ड जैसी कंपनीज पे या बाकी कंपनीज पे हम लोगों ने जो पब्लिश्ड आर्टिकल है उसका दिया, तो ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति ने जब कमेंट किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कमेंट किया है, तो उसमें ये नहीं लिखा कि कैलोरीज ज्यादा है, ये मोटापा कर देगा। उन्होंने बताया कि उसमें केमिकल्स हैं जो कितने खतरनाक है। एक बार फिर चर्चा अनहेल्दी चीजों में दोबारा उठ के केमिकल्स की है। इससे हमारे को बल मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारी विजन डेली क्लियर हो रही है, विजन तो पहले दिन क्लियर हो गई थी, लेकिन अब डेली हमारे को बल मिल रहा है कि हमारा मिशन, हमारा उद्देश्य कितना बड़ा था, कंपनी का विजन, कंपनी के लोगों की मेहनत का क्या असर कल का समाज दिखेगा, किस प्रकार के लोगों में हमारा सर ऊंचा होगा जब हम लोग कहेंगे कि हमने उस युद्ध को लड़ा जिस युद्ध को लोग मानने को, यकीन करने को, विश्वास करने को तैयार नहीं थे। हमने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए, यहां तक कि वसुधैव कुटुंबकम की थ्योरी के तहत हमने विश्व के लिए भी ये युद्ध लड़ा कि हमने घर घर जाके लोगों को एजुकेट किया। और एजुकेशन का सबसे बढ़िया माध्यम इस समय पे हमें डायरेक्ट सेलिंग नजर आया। केवल कोरा ज्ञान नहीं बांटा, बल्कि वास्तविक रिजल्ट्स भी दिए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो हाथी की सोच की मैं बात कर रहा था, कि मीडिया ने, बाकी चीजों ने, कुछ कंपनीज की पॉलिसी ने और कुछ केमिकल फ्री लॉन्च की हुई कंपनीज ने ही खुद एक माइंडसेट मिडिल क्लास का तैयार कर दिया था। और मिडिल क्लास ने एक माइंडसेट ओढ़ लिया था कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स होते तो बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनिक चीजें होती तो बहुत शानदार है, लेकिन होती बहुत महंगी है, हम कभी उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक इस माइंडसेट को हाथी के खूंटे की तरह ना रोपिन कर दिया था लोगों के दिमाग में। जितनी बड़ी प्लानिंग, जितनी बड़ी साजिश केमिकल्स और केमिकल से रिलेटेड डिजीज नहीं है, उससे बड़ा मानसिक रोग यह पैदा किया गया कि एक व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और क्या उसके लिए सही है, इस चीज के बीच में भी उन लोगों ने कीमतों को ला खड़ा किया। एक व्यक्ति इस चीज पे एडमेंट हो गया, मतलब जो चीज उसके खाने की, जो समझ रहा है कि मेरे को, मैं खा ये रहा हूं पर मुझे खानी ये चाहिए, पर मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है। और उन्हीं व्यक्तियों के दिमाग में ये चीज डाल दी गई थी कि BMW ले सकता है तू। मतलब एक मानसिक आदमी की स्थिति समझिएगा, एक वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स को सुनता हो या वो अच्छे स्पीकर्स को सुन रहा था या अच्छी बुक्स को पढ़ रहा था, एक आदमी इस चीज पे तो यकीन करता था कि मैं BMW खरीद सकता हूं, इस चीज पे यकीन करता था कि मैं आईफोन खरीद सकता हूं, आई कुड बी रिच। बट एक व्यक्ति इस चीज पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो केमिकल फ्री जीवन जी सकता है, वो केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स ले पाएगा, वो ऑर्गेनिक खाना खा सकता है, वो भी इन चीजों के बारे में बात कर सकता है और इन चीजों की यूटिलिटी समझता हो। और ये पूरे समाज पे जो काली छाया, जो मेंटल सेटअप दिया गया, जिसके कारण देश को कमजोर किया गया, लोगों ने अपने स्वास्थ्य की बजाय बीमारियों पे पैसा फूंक दिया, ऑर्गेनिक को अपनाने के बजाय सिंथेटिक मेडिसिन को अपना लिया, ये ऐसी बेवकूफ पूर्ण चीजें करते रहे सिर्फ एक चीज में, बिना टेस्ट किए, कि वो सिर्फ अपना चलते रहे। कि हमने सुना है कि ऑर्गेनिक बहुत महंगा होता है। जब हमने डायरेक्ट सेलिंग में इस चीज की शुरुआत करी तो टैबू करने की कोशिश हमारे को भी करी गई, हर किसी को करी गई। लोगों ने सुना भी नहीं, लोगों ने जाना भी नहीं। उन्होंने कहा अरे दारुशनाइन मतलब केमिकल फ्री कर रही है, अरे बड़े महंगे प्रोडक्ट होंगे, बड़ा ऐसा होगा, बड़ा वैसा होगा। तो लोगों को डर लगा। लोगों ने ये तो माना कि दारुशनाइन अगर ऐसा कुछ कर रही है तो बहुत बढ़िया कर रही है। ये तो सबने माना कि अगर जेन्युइन ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें महंगी होगी, पब्लिक नहीं खरीदेगी। और हमारे साथ जितने लोग जुटे उनके 50% ने शायद हिम्मत भी नहीं दिखाई कि हम दारुशनाइन को जान पाए, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर बहुत महंगी चीजें होंगी शायद, क्योंकि केमिकल फ्री है।
लेकिन आज मैं यही बात बता रहा था, पीठ थपथपा रहा था, ये बात उसका समीक्षा है कि मैं समीक्षा करने जा रहा हूं। 1 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का फास्टेस्ट ग्रोथ दर्ज9 ने अचीव किया। कंपनी ने मेहनत की, कंपनी के प्रोडक्ट्स ने रिजल्ट दिया, परमात्मा का साथ मिला, ईश्वर ने भी चाहा कि ऐसा नेक उद्देश्य आगे बढ़े। तो मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि 90% लोगों ने रिजल्ट पाए। वो रिजल्ट मैं अगर आज ये गौरवान्वित करूं, हम लोगों ने प्रोडक्ट में रिजल्ट्स नहीं डाले थे, ईमानदारी से बात बोलेंगे, हमने प्रोडक्ट्स में रिजल्ट्स नहीं डाला है, हमने इंग्रेडिएंट्स में रिजल्ट्स नहीं डाला, हमने तो केवल अपने प्रोडक्ट में अपनी नीयत उड़े। रिजल्ट्स दिए 90% लोगों से ज्यादा के रिजल्ट्स दिए, तो वो हमारे लिए करा प्रकृति ने, परमात्मा ने, जिन्होंने ये समझा कि इस नेक उद्देश्य को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और अगर कुछ बैकफुट पे आ सकता था तो एक ही चीज आ सकती थी कि रिजल्ट्स ना आते तो लोग शायद यकीन ना कर पाते कि प्रोडक्ट्स है। लेकिन रिजल्ट्स उस परम पिता परमात्मा का इतना आशीर्वाद रहा कि दुनिया ने और मैंने खुद वो रिजल्ट्स भी 3 साल में विटनेस किया, और पिछले 1 साल में इतने ज्यादा विटनेस किए जो कि कल्पना के पार थे, जिनकी कल्पना शायद हम जीते जी मान नहीं सकते थे कि ऐसे लोग भी उठ खड़े होंगे, ऐसे लोग भी चलेंगे। कल मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी कि मुझे एक वीडियो अनूप सर ने भेजा जिसमें उनके 91 इयर्स के फादर साहब और उनके एक मित्र 84-85 इयर्स के, दोज पीपल आर डांसिंग, वो डांस कर रहे हैं। और आज मेरे लिए बड़ा गौरव का क्षण है क्योंकि आज से 1.5 महीने पहले जब हम लोगों ने ऑर्थो सोल को लॉन्च किया था, मतलब लॉन्च भी नहीं हुआ था, उससे जस्ट पहले मैं उनसे मिला था, तो ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, वो 5 मीटर चल नहीं पाते थे। पीछे मैंने उनका टेस्टिमोनियल वीडियो भी शेयर किया, रितिका भाभी ने हमारे को बना के दिया, जिसमें वो 500-700 मीटर की वॉक डेली अपने आप से कर रहे थे। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। आप यकीन मानिएगा बहुत गौरवशाली क्षण था कि किसी अपने को उनके पैरों पे दोबारा चला दिया जो चल नहीं पा रहे थे। उस चीज का फीलिंग का किसी दूसरी चीज से मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कल जब अनूप सर ने उनके फादर का वीडियो भेजा ना, मतलब अगर यहाँ पे दिखेगा तो आई वुड लव टू शो यू गाइस, अगर है मैं कोशिश करता हूं, आपको देखिएगा 2 मिनट, आप लोगों का शायद टाइम फालतू लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को अपने परिवार पे थोड़ा गर्व महसूस होगा कि हम लोग किस कदर के काम कर पा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को एक क्लियर दिख पा रहा होगा। मतलब ये वीडियो दिखाने का एक पर्पस था। लोग अटके रहे सस्ते महंगे इसमें उसमें, लेकिन क्या किसी व्यक्ति की जिंदगी में, मैं नहीं जानता हूं कि कितना उम्र अंकल के पास है, ईश्वर करे उनकी लंबी उम्र हो और परमात्मा करे उनको और 10-20 साल 25 साल 30 साल, ईश्वर करे सैकड़ों साल उनको जीवन मिले। लेकिन अगर कल ईश्वर ना करे उम्र कम भी रहे या कुछ भी रहे, तो मुझे एक चीज का बड़ा गौरव है कि इस आदमी, इनका दिल कितना जवान है। और अगर इस दिल को जवान को अगर इनके पैर साथ ना देते तो हम कभी समझ ही ना पाते कि 91 साल के बूढ़े शरीर में इतना जवान दिल भी है, जो नाचना चाहता है, जो गाना चाहता है, जो उम्र के इस मकाम को भी जीना चाहता है। आज यंग बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, एक छोटा सा बच्चा डिप्रेशन पाल लेता है, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। लेकिन एक 91 साल का दिल नाचना चाहता था। और आज मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं कि उस ईश्वर ने हमें ये मौका दिया, ये उसने हमारी झोली में रिजल्ट डाला कि कल मैं इसको देख के खुश हुआ, यार मैंने अपने जीवन में ना शायद कुछ बहुत अच्छा कर्म किया है। कि अगर कोई आदमी लास्ट में करेगा तो एक आदमी कहेगा कि यार इस आदमी की प्रोडक्ट की वजह से मैं वो कर पाया जो जीवन के अंतिम क्षणों में करना चाहता था। इस उम्र में व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके दिल का करा हो गया। हम लोग आज तक अपने सपने पूरे करते हैं, सपने मतलब जो दिल कह रहा वो हम कर पाए। एक 91 साल के व्यक्ति का कम से कम दिल का करा पूरा कर दिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये लाखों करोड़ों रुपए से ऊपर का अचीवमेंट है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन
ये हिम्मत, ये चीजें, ये सब कुछ हमने एक साल के अंदर इतने एग्रेसिवली स्तर पे किया कि आज हमने एक साल में बेंचमार्क कर दिया कि आज हमारी सक्सेस से इंस्पायर होके कल तक वो लोग जो ये कह रहे थे कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को जनता अपनाएगी नहीं, केवल क्लास के लिए है, ऑर्गेनिक तुम्हारा कोई समझेगा नहीं, तुम्हारे को ऑर्गेनिक लोग अपनाने वाले नहीं आएंगे। आज दिन ब दिन पहले दिन से 10 अक्टूबर से लेके आज तक इस एग्रेसिव दौर के दौरान, जब अगर उस दिन कुछ 10 लोगों ने अपनाया था, उसके बाद कुछ 100 लोगों ने दिन में अपनाया, तो आज कुछ 1000 लोग प्रतिदिन अपनाने लग गए हैं। एक साल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने वो कर दिखाया है जो अभी तक भी कुछ लोग नामुमकिन मानते हैं। कल की दुनिया ऑर्गेनिक की है। मैं आज पूरे प्राउडली बोल रहा हूं, मैं आज प्राउडली बोल रहा हूं, कल की दुनिया, कल का समाज, कल का भविष्य केवल और केवल ऑर्गेनिक है। कल की दुनिया, कल के बच्चों की डिमांड केवल और केवल केमिकल फ्री है। और कुछ कंपनीज और कुछ लोग उसको आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोगों ने वो करके दिखा दिया एक साल के अंदर, जो लोग उम्मीद कर रहे हैं शायद 2035 में अपने आप से होगा। कोई चीज अपने आप से होती है, उससे पहले कुछ सूरमा, कुछ योद्धा उसे करके दिखाते हैं। और आज अब सब लोग बधाई के पात्र हैं कि केवल 10 महीने में हमने वो नहीं करके दिखाया जो दुनिया मुमकिन थी या जो मुमकिन चल रहा था। जो दुनिया भी ये मानती थी ये नामुमकिन है, वो हमने करके दिखा दिया। ये साबित करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ पीपल ना केवल हमारे प्रोडक्ट में जान है, हमारे प्रोडक्ट के प्रोडक्ट में भी जान है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में जान है, उनकी सोच में जान है, उनकी मेहनत में जान है, उनके तरीके में जान है, इस सिस्टम में जान है। अगर इन सब चीजों में जान ना होती तो आज तक भी डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल की 99.99% कंपनी अपनी पूरी रेंज को केमिकल फ्री करने का रिस्क नहीं ले पाई, ये सोच के कि लोग कीमतों को देख के शायद उनको कभी स्वीकारेंगे नहीं। और जब लोग वो इस डाउट में हैं कि स्वीकारेंगे नहीं, वो आज भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन वक्त आएगा ऑर्गेनिक का, और जब दौर आएगा तब हम बेचेंगे। तब अच्छी बात यह है कि उस दौर को लाने वाला पहला ग्रुप द ओरिजिनल बन गया। अब हिस्ट्री में यह चीज हमसे कभी नहीं छीनी जा सकती कि इस दौर की शुरुआत, इस दौर के मैसिव पने की शुरुआत, बड़े की शुरुआत ऑलरेडी द ओरिजिनल एंटरप्राइजेस ने 2020-21 के अंदर ही कर दी थी, अपने लोगों के साथ मिलकर कर दिया था। और आप वो पहले चरम शख्स हैं, वो पहली लीडरशिप है जिसने ये गौरव हासिल कर लिया। आज के बाद अगर कोई ये बात बोलता है, 2020 में हम बोल रहे थे कि लोग समझेंगे, लोग होगा, आज आप अपनी लीडरशिप को कोई पूछे ऐसा क्या खास है द ओरिजिनल में, तो मैं पूरी द ओरिजिनल लीडरशिप के लिए बोल सकता हूं कि हमारी लीडरशिप आज इतनी खास है कि जो करने की हिम्मत लोग आज से 10 साल बाद करेंगे वो तो करके दिखा दिया, और इंडिया में फास्टेस्ट करके दिखा दिया। दिस इज अ रियल प्राउड मोमेंट। ये एक बड़ा गौरवशाली क्षण है। हमने बहुत सारी गौरवशाली चीजें करने की कल्पना करी थी, ये उनमें से पहला क्षण है कि केवल 10 महीने के अंदर नामुमकिन चीज अब फैशन बन गई है, अब ट्रेंड बना दिया है, अब लोगों को फॉलो करना हमारी मजबूरी। और अगले एक साल में मुझे लगता है कि इतना बड़ा ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ी चीज है, रॉकेट या तो अपनी एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचता ही नहीं है, उससे पहले गिर जाता है, या रॉकेट एक बार एस्केप वेलोसिटी को पार कर जाता तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं अगली 2 महीने की क्लोजिंग में शायद हम ये भी ऐलान कर पाएंगे कि अब द ओरिजिनल वो रॉकेट बन गई है जो उस एस्केप वेलोसिटी के बहुत बाहर निकल गया, जहां कोई रोक नहीं पाएगा। आना तो सबको ऑर्गेनिक पे ही था, मुझे भी आना था, आपको भी आना था, हम सबको आना था, लेकिन हम समय से आए तो प्रोडक्ट में भी ऑर्गेनिक आए और जीवन भी ऑर्गेनिक बनाएंगे और ऑर्गेनिक अमीर भी बनेंगे। ये बहुत बड़ा क्रूशियल चैप्टर है कि अब हम इस रेवोल्यूशन के पहले, सबसे पहले प्रतिभागी बन गए जिन्होंने शुरुआत में अपनी पोजीशन सिक्योर कर लिया है। जब ये ऑर्गेनिक नाम का शो ऑन होगा तो हम फ्रंट बेंचेस पे बैठे होंगे और वो लोग जो दर्शक बन के आएंगे वो हमारे लिए तालियां मारेंगे। तो ये पहली अचीवमेंट है जो हमने सिक्योर करके खाते में रख लिया है। इस रिले रेस का पहला 100 मीटर
100% केवल और केवल एक ही प्रतिभागी के खाते में गया, वो दारुशनाइन के खाते में चला गया और वो 100% एक्यूरेसी के साथ चला गया। तो मेरे साथ साथ, कंपनी के साथ साथ आप सब लोग उस बधाई के पात्र हैं। तो आज अपने आप को शाबाशी देना ना भूलिएगा कि 10 महीने में हमने इकट्ठे मिलके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लोगों के लिए ये चीज आज भी नामुमकिन है। हम जिसको पहले से ही हम ट्रेंड बन चुके हैं, लोगों के लिए आज भी वो नामुमकिन है। लोग आज भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। आज भी लोग अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम एक प्रोडक्ट भी केमिकल फ्री उतारे तो क्या बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। अरे जिस चीज की तुम कल्पना ये कर रहे हो कि हम बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, उसका तो दारुशनाइन में आज की तारीख में ट्रेंड है, फैशन है, घर घर में बिक रहा है। गांव से लेकर शहर तक बेचा। लोगों को ये पता नहीं था कि मार्केट कहाँ है, लेकिन लोगों ने अपना अपना के प्यार मोहब्बत दे के रिजल्ट्स ने हमारे को यहां तक पहुंचा दिया। और अब प्रैक्टिकली 2 महीने बाद तो हमारा दौर स्टार्ट होगा। उसके लिए मैंने पहले भी कहा था हम एग्रेसिव रहेंगे और आगे और भी एग्रेशन आएगा, और भी चीजें आएंगी, और अब हम तो और बहुत कुछ बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। आज 2-3 टेक्निकों की बात करेंगे और पहली बार एक कॉन्सेप्ट करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शाश्वत कर दिखाया है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स। इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो चीप होते हैं। चीप प्रोडक्ट मतलब सस्ता प्रोडक्ट। लोगों को बड़ी गलतफहमियां हैं। सस्ता प्रोडक्ट मतलब क्या सस्ता, एक चीज उसमें भी आऊंगा आज। एक प्रोडक्ट होता है महंगा प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट होता है इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स। मार्केट को ना सस्ता चाहिए होता है ना महंगा चाहिए होता है। मार्केट को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो चीज की जरूरत होती है इकोनॉमिकल प्राइस से। छोटा बिजनेसमैन सस्ता बेच के बन जाता है, छोटा बिजनेसमैन बड़ा महंगा बेच के बन जाता है, लेकिन खूब बड़ा बिजनेस केवल वही बन पाता है जो इकोनॉमिकल बेचता है। असलियत में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वही है जो चीजों को इकोनॉमिकल करके है। सस्ता मतलब एक चीज जो सबसे सस्ती है। एक टी शर्ट लेने गए, 40 रुपए की टी शर्ट आ रही है, 45 रुपए की टी शर्ट आ रही है, इससे सस्ती टी शर्ट ही नहीं आती। ये सबसे सस्ती टी शर्ट थी। लेकिन आप देखेंगे हिंदुस्तान में तो पाएंगे कि लोग 40-45 के टी शर्ट नहीं पहनते। मजबूरी में रिक्शा वाले या बहुत लो क्लास खरीद लेता है, या 40-45 की टी शर्ट को खरीदते भी नहीं। ज्यादातर लोग जो बर्तन के बदले आता उसे पहन लेते हैं, वो भी ढंग की टी शर्ट पहनते हैं। इस टी शर्ट का बाजार नहीं। महंगी टी शर्ट मतलब 10,000 की टी शर्ट, 12,000 का टी शर्ट जिसपे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। इकोनॉमिकल टी शर्ट्स मतलब 500, 600, 700, 800 रुपए का टी शर्ट जो 10,000 रुपए वाली क्वालिटी रखता है, ब्रांड डिफरेंट रखता है, क्वालिटी आपको टॉप की दे रहा है, लेकिन प्राइसिंग आपकी पॉकेट के आजू बाजू कर दी। यानी उस चीज के जो आपको कीमत देनी थी उसके लगभग 20 गुना कम कर दिया। तो अब कोई बंदा कहेगा कि आपके यहाँ पे 500 की टी शर्ट मिलती है, बड़ी महंगी है, मेरे यहाँ एक बाजार है उसमें 40 रुपए की टी शर्ट मिलती है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है बॉस। द नेम इज सेम बट कोई कंपैरिजन नहीं है। दारुशनाइन इंडिया का एफएमसीजी का मोस्ट इकोनॉमिकल रेंज का प्रोडक्ट देने वाली कंपनी है। और इस महीने नवंबर के अंदर में एक साथ एक बार लगातार आके उन चीजों को कंपेयर करके पूरे कंपैरिजन के साथ आऊंगा इस बार। अभी हम अपना प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करेंगे, उनके इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे, उनके वैल्यूज के बेसिस पे, और हम इन पोर्शन को क्लियर कर देंगे कि हम अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स के मुकाबले 10 से 20 गुना सस्ते हैं, इकोनॉमिकल हैं। तो ये इसी महीने में क्लियर कर दिया जाएगा चैप्टर। और ये ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक प्रोडक्ट का, जितने प्रोडक्ट्स का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कर पाऊंगा। अब हमारे को प्रोडक्ट्स एस्टेब्लिश हो गए, केमिकल फ्री मिशन एस्टेब्लिश हो गया, हमने लीड ले ली है, हमने ऑर्गेनिक को एस्टेब्लिश कर दिया, हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया इन टर्म्स ऑफ पब्लिक मेंटालिटी। अब एक चीज है जो आज आप लोगों से चाहिए, अब हमें बिजनेस में नामुमकिन को मुमकिन करना है। आज जो मैं बात करने आया हूं, ये बात कर रहा हूं बिजनेस में नामुमकिन को मुमकिन करना। समझिए एक लड़ाई, जो बड़ी लड़ाई थी वो हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। उस बड़ी लड़ाई का रिजल्ट आ चुका है। हमें लड़ाई केवल एक ही जीतनी थी कि लोगों ने कहा था ये प्रोडक्ट नामुमकिन आपका बहुत बिक रहा है। अब सपनों की लड़ाई लड़नी है, अब लड़ाई लड़नी है अपने परिवार के लिए, पैसे के लिए। अब हमारी ये लड़ाई स्वतः बड़ी हो गई। अब दुनिया जानती है कि दारुशनाइन केमिकल फ्री प्रोडक्ट देती है, अच्छा देती है, रिजल्ट देती है, दुनिया को पता लग गया।
अब इस लड़ाई को बड़े स्तर पे लेके जाना है। अब एक और नामुमकिन चीज है जो दुनिया बोलती है कि मुमकिन नहीं हो सकता, और वो नामुमकिन चीज है जब हम प्रोजेक्शन दिखाते हैं 2 के 4, 4 के 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, तो लोग मानते हैं कि ये बिजनेस डबल नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब कुछ लोगों को मैं यहां से साथ लेके जरूर चलूंगा, जो लोग दिल से इस बात का भरोसा करते हैं कि बिजनेस हर महीने डबल किया जा सकता है, और जो लोग इस विजन के साथ अब अपना आने वाला समय देने वाले हैं। अब जो लोग हाथी का उस खूंटे को तुड़वाने को तैयार हैं कि नहीं डबल नहीं होता, और आप अपनी पोटेंशियल पे, अपनी प्रोडक्ट के दम पे, इस पोटेंशियल पे आके जो लोग बिजनेस को डबल करना चाहेंगे, उनके लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करेंगे। स्पेशल जूम्स मैं भी लूंगा, भूपेन सर भी लेंगे, नरेंद्र जी भी लेंगे, सभी बड़े लीडर्स, अनूप सर वगैरह, सब लोग जो अच्छे लेवल पे लगे हुए हैं, ये सब लोग अपने अपना टीम्स का भी और उन कलेक्टिव लोगों के भी जो हाथी का जंजीर तोड़ेगा, उन सबके लिए हम अलग से भी मीटिंग शेड्यूल करेंगे। और बाकी लोग जो ट्रायल करना चाहते हैं उनके लिए भी लगातार हम जूम मीटिंग्स करेंगे। आज 2-3 स्ट्रेटेजीज पे मैं बात कर रहा हूं जिन लोगों को नवंबर में बिजनेस डबल करना हो। सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, एक डायरी पेन लीजिएगा, मेरी बात आपको मजाक लगेगी। बचपने में जो टीचर्स ने करवाया ना, वो बहुत साइंटिफिक और सिद्धांतिक था, ये बात हम लोग मानते नहीं। आज आप एक काम करिएगा, एक पेन उठाइएगा, एक रजिस्टर लीजिएगा, एक डायरी लीजिएगा, जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा, और उस डायरी पे जैसा बचपन में करते थे, प्लीज एक बार मेरी रिक्वेस्ट मान के करके देखिएगा। 200 बार ये कमिटमेंट लिखिएगा, ढंग से लिखिएगा कि बिजनेस डबल कर पाना डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल है, और मैं इस तथ्य को दिल से स्वीकारता हूं और मैं मानता हूं इस बात को। ये बात आप 200 बार लिखिएगा, 200-250 बार लिखिएगा, इस चीज को बार बार लिखिए कि मैं इस चीज पे विश्वास करता हूं कि बिजनेस डबल किया जा सकता है और मैं अपना बिजनेस डबल करूंगा। बिजनेस डबल किया जा सकता है और मैं बिजनेस डबल करूंगा, मैं ये कमिटमेंट अपने आप से करता हूं। इस चीज को बोलते हैं सर अफर्मेशन, और इसके जादुई रिजल्ट मिलते हैं। मैं नहीं जानता कि इस टाइम मेरे को 800-900 लोग कितने सुन रहे हैं। जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से 90% लोग ये काम नहीं करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं अति उत्साहित हूं या मेरे को नहीं मालूम है इन चीजों का, 90% लोग ये काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन जितने 10% लोग करने वाले हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, कल आप लोगों को मैं एग्जाम्पलीफाई करूंगा और आप लोग ये कर पाएंगे। व्हेन यू विल राइट डाउन, योर माइंड विल कंसीव, और आप इसका जादू और चमत्कार देख पाएंगे। 90% लोग अगर कामयाब नहीं हो पाते हैं तो उसके पीछे एक ही कारण होता है, वो सब छोड़ देते हैं। हम उन तथ्यों को यकीन नहीं करते, हम छोटे कामों को करके नहीं देखते, हम ये मानते इससे कुछ नहीं होगा, ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। एक बार लिख के करके देखिए, क्या पता जादू ये सर बहुत लंबे टाइम से छोड़ चुके हैं, हो ही जाए। जो लोग बिजनेस को डबल करना चाहते हैं उनके लिए 2-3 स्ट्रेटेजी में दे रहा हूं, अगर आप कर पाएंगे तो सिंपल हो जाएगा। पहली चीज, बिजनेस में एक तथ्य चलता है, याद रख लीजिएगा, जो लिख रहे हैं लिख लीजिएगा, जुड़िए, जोड़िए और गुना करिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिद्धांत है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। जुड़िए, जोड़िए और गुना करिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जुड़िए, जोड़िए और जोड़ते रहिए के कॉन्सेप्ट के लिए नहीं आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो गुना नहीं कर पाता वो खिलाड़ी ही नहीं है। खिलाड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में केवल वही है जो गुना कर पाएगा, जो गुना के सिद्धांत को, मल्टीप्लिकेशन के सिद्धांत को इंप्लीमेंट करेगा। डायरेक्ट सेलिंग रिजल्ट केवल उसी के लिए देती है। बाकी लोगों के लिए अगर कोई आदमी जुड़ रहा है, जोड़ रहा है और जोड़ता रहेगा तो वो सैलरी की तरह हो जाएगी, लीनियर इनकम आएगी। लेकिन एक्सपोनेंशियल इनकम लेने के लिए हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा वो खुद जिम्मेदार है, ना उसकी अप्लायंस जिम्मेदार है, ना उसकी टीम जिम्मेदार है। आपको अगर एक्सप्लोसिव इनकम चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल इनकम चाहिए, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो सबसे पहले होता है जुड़ना, बहुत क्रूशियल चैप्टर बता रहा हूं। लोग आईडी ले लेते हैं, लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, लोग यूनिक आईडी ले लेते हैं, लेकिन लोग जुड़ते नहीं।
वो अपने आप बिजनेस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर नहीं उतारते, वो ट्रेनिंग्स को अपने अंदर नहीं उतारते, वो प्रोडक्ट नॉलेज को अपने लिए अंदर नहीं उतारते। वो चाहते हैं उनका काम कोई और करे, उनकी मीटिंग्स कोई और ले, उनके सेमिनार्स को कोई और कंडक्ट करे, उनके गेस्ट को कोई और अटेंड करे, उनकी प्रोस्पेक्टिंग भी कोई और कर दे। ये लोग ना कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं, ना मिशन से जुड़े हैं, ना विजन से जुड़े हैं। एग्जैक्टली तो ये डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े ही नहीं, इन्होंने उसको अपना बिजनेस माना ही नहीं, कंपनी को अपनी कंपनी माना ही नहीं, प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट माना ही नहीं। मान लीजिए कि कल को आप कोई अपना पैसा लगा के अपना ब्रांड नेम लेके अपने नाम से डागर्स ओमेगा 3 लॉन्च करेंगे, खुद का नाम लगा देंगे, खुद का चेहरा लगा देंगे, तो क्या कोई अपलाइन आएगी उस बिजनेस को कामयाब करने के लिए, या कोई डाउनलाइन की जरूरत होगी? लेकिन उस दिन आप सब कुछ लगाएंगे, अपना खुद लगाएंगे, क्योंकि आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट है, वो आपकी कंपनी है, वो आपकी चीज है, वो आपका इंडस्ट्री है। लेकिन जब तक आप अपनी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ेंगे, आप उसके बिहाफ पे स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आइडिया और प्रोडक्ट लेने से कोई नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ता। 99.99% फेलियर जो अकर होता है वो यही हो जाता है कि आदमी का जुड़ाव हो ही नहीं पाता। वो जुड़ता नहीं है, केवल उसकी आईडी लिंक होती है और केवल उसकी परचेज होती है, जुड़ाव नहीं होता। जुड़ने का मतलब है जुड़ाव होना, कनेक्ट होना। कनेक्शन नहीं बैठा, वो परचेज हुई, लॉगिन हुआ, कनेक्शन नहीं हो पाया। दिल से दिल नहीं जुड़ा, आत्मा से आत्मा नहीं जुड़ी, दिमाग से दिमाग नहीं जुड़ा, एक टीम नहीं बन पाए, एक नहीं बन पाए। मीटिंग है तो ऑफलाइन की मीटिंग है, टीम की मीटिंग है, अपनी मीटिंग नहीं है। हर एक मीटिंग को अपनी पोजीशन में, अपने बिजनेस में, एक आदमी जब दुकान खोलता है तो झाड़ू पोछा भी मारता है उसी दुकान में, उसी दुकान की जोत बत्ती भी करता है, उसी दुकान का गल्ला भी संभालता है, उस दुकान के कपड़े खोलता भी है, दोबारा तय भी लगाता है, रखता भी खुद है, लेबर भी खुद बनता है शुरुआत में। तो ये जो चीजें करता है दुर्गा प्रसाद जी, we will do one thing in this month only. We will conduct a training in English, and I'll try that after this session I'll put up these points in a message, and I'll SMS you, or I'll broadcast, so you'll get the messages. And thank you so much for concerning. If you are not understanding Hindi, still you are connected from Andhra Pradesh. I really appreciate your presence, and it's really obliging from your side. Thank you so much, and I'll definitely address you after this meeting for sure. तो वो जो भी पर्सन होता, जुड़ाव, कनेक्ट होइए पहले। अगर आपको देखिए नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ चाहिए ना, वो कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर एक माँ को अपने बच्चे से कुछ चाहिए ना, कनेक्ट होना पड़ेगा। बिना कनेक्शन के कुछ नहीं होता। एक मोबाइल से मैसेज आएगा या जाएगा, तो इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी है साहब। तो अगर आप जुड़ाव पैदा नहीं कर पा रहे ना, तो सबसे पहले जुड़ाव पैदा करिए। जुड़ते ही 90% काम आपका हो जाएगा। एक बार पूरी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने रिश्तेदारियों में खुलने में डिक्लेयर करिए कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा मिशन है, और मैं डिटरमिन्ड हूं इसको कामयाब करने के लिए। इस जुड़ाव की ताकत को आप महसूस तो करके देखिए। चारों तरफ हल्ला काटिए कि मैं दारुजनाइन हूं, दारुजनाइन मेरी है, मैं हूं दारुजनाइन। लोग पूछते हैं आपकी कंपनी है ये, अरे मैं हूं दारुजनाइन, क्या सवाल जवाब करना, मेरा है प्रोडक्ट। बट हम उसको ब्लेम करते, कहीं और चीजों को ट्रांसफर करते। ट्रांसफर नहीं होगा, बस जुड़ाव होना चाहिए, एक मजबूत जुड़ाव होगा। जब आपका जुड़ाव हो जाएगा तो आपको लाइसेंस मिलता है, यू गेट अ लाइसेंस, कि आप किसी का जुड़ाव अपने थ्रू कंपनी के साथ कर सकते हैं। अरे जब आप ही नहीं जुड़े तो आपके थ्रू किसी का जुड़ाव कंपनी में कैसे होगा? कोई आ भी गया तो उसकी परचेज होगी, जुड़ाव नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप टीम नहीं डेवलप कर पाएंगे, आप उस सुनहरे सपने को नहीं जी पाएंगे जिस सपने को जीने के लिए आप लोग आए हुए हैं। आप जुड़ गए तो आप किसी को जोड़ पाएंगे, क्योंकि जुड़ना क्या होता है, पहले आपको एहसास होना चाहिए। आप परचेज को जुड़ना मानेंगे, वो काबिल नहीं, काफी नहीं है। वो पैसा दे देगी, स्टेबिलिटी नहीं देगी, टाइम फ्रीडम नहीं देगी, मल्टीप्लीकेशन नहीं देगी, पैसा देगी, चंद पैसे आएंगे। लेकिन हमारी लड़ाई चंद पैसे से बहुत ऊपर है, बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। हमें बहुत कुछ हासिल करना लाइफ में, हमें सपनों की जिंदगी चुरानी है अपनी मेहनत से। तो उस काम को करने के लिए आप जोड़िए। तीसरी चीज, जोड़ते मत रहिए। इसका मतलब ये था कि सबसे पहले ना आप एक एरिया टारगेट करिए। बहुत से लोग क्या चाहते हैं, पूरे इंडिया का नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, और नेशनल लीडर ओवर टाइम बनना चाहते हैं। अरे हमसे पहले जो लीडरशिप आई है, जो हमसे बड़े लीडरशिप आई है,
वो भी पूरी रात इंडिया के लीडर नहीं बने, रातों रात इंडिया की लीडरशिप नहीं हासिल हुई। उन्होंने भी मेहनत किया, पहले एक एरिया बिल्ड किया, दूसरा एरिया बिल्ड करा, मोहल्ला बिल्ड किया, दायरे दर दायरे बढ़ते गए, धीरे 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 पूरे भारतवर्ष में जा। सबसे पहली बात है, आप एक एरिया पकड़िए, अपना मोहल्ला पकड़िए, गली पकड़िए, अपना शहर पकड़िए, और 20 से 25 लोग जब आपके वहां पर हो जाते हैं, पहला टारगेट लीजिए कि मुझे अपने एरिया के अंदर 20 से 25 लोगों की, 50 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है। जल्दी से जल्दी उनको ज्वाइन कराइए और फिर उस एरिया में अपना वेन्यू स्टार्ट करिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कोई लीडर खुद को नहीं करता है, टीम नहीं करती है। मल्टीप्लीकेशन करने का अधिकार केवल और केवल परमात्मा ने वेन्यू को दे रखा है। जब हम सब साथ आते हैं तभी हम लोग ग्रो कर पाते हैं। कुदरत ने हमें सब कुछ पर्सनली निजी दिया, पोटेंशियल हम लोगों को निजी दी, टैलेंट निजी दिया, कम्युनिकेशन स्किल निजी दी, पर्सनल दिया, लेकिन एक चीज हम लोगों को निजी नहीं दी, वो ग्रुप में दिया कि अगर तुम लोगों को एक दूसरे को बढ़ाना होगा तभी मल्टीप्लाई हो पाओगे। खुद के लिए दौड़ोगे तो केवल एडिशन हो पाएगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा और दिल से दिल मिला के दौड़ना होगा, तभी आप लोग बड़ी चीज पे जा सकते हैं, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये परमात्मा ने सबसे शानदार काम किया हम लोगों के लिए कि तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते। वेन्यू मीटिंग है जो हम सब लोगों को, एक शहर के लोगों को, एक मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा लेके आती है, और हम सब लोग एक वेन्यू को बनाने के लिए एक दूसरे में झोंक देते हैं। वो वेन्यू किसी एक का नहीं होता, किसी टीम का नहीं होता, वो वेन्यू हमारा वेन्यू होता है, हमारे शहर का वेन्यू होता है, और हम सब लोग उसको मिलकर बड़ा करते हैं, क्योंकि वेन्यू बड़ा हो गया ना तो सबका धंधा मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे एक्चुअली में लागू होता है सबका साथ सबका विकास। ये सबसे क्रूशियल चीज है, सबका साथ सबका विकास। आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि मेरे शहर में वेन्यू होगा, मैं सबको साथ लेके स्टार्ट करूंगा और सब साथ आएंगे, सबका विकास होगा। वेन्यू स्टार्ट करना, ईमानदार वेन्यू स्टार्ट करना पहली नीड है। वेन्यू क्या होता है, मीटिंग्स क्या होती हैं, कैसे लेनी है, वो हम किसी और सेशन में करेंगे। लेकिन जो लोग वेन्यू को लीडर समझते हैं तो वो समझिए कि जो लोग जुड़ गए, जिन्होंने जोड़ लिया है, अब उनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए, वेन्यू लगाइए, ताकि मोहल्ले के मोहल्ले, शहर के शहर और स्टेट के स्टेट मल्टीप्लाई हो। एक छोटे शहर में बड़ा टर्नओवर भी एक बड़ा चेक देता है, और एक बड़े जगह में पूरे भारत में छोटा छोटा बिजनेस करने से छोटा चेक आता है। तो छोटे एरिया में छोटा खर्चा लेकिन रिजल्ट और धमाका बड़ा होता है। तो इसलिए आप लोग इस चीज पे करिए ताकि आप पैसा कमा सके, पेमेंट्स को कमा सके। तो ये छोटा सा काम करना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज हो तो 3 चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। एक चीज को समझना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण अंग इस बिजनेस का या किसी भी बिजनेस का जो होता है, उस चीज का नाम है क्लोजिंग। आप कितनी ही राम कहानी कर लीजिए, आप कितनी ही बड़ी कहानी कर लीजिए, कुछ भी समझा दीजिए बंदे को, लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं होती है तो वो सारा का सारा किया गया कार्य वेस्ट है। क्लोजिंग क्या होती है, अब उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्लोजिंग होती है जब बंदा डावाडोल होगा तो उसका डिसीजन मेकिंग कराना, कि मैं एक व्यक्ति का डिसीजन लेने में मदद कर पाऊं, डिसीजन के लिए थोड़ा पुश कर पाऊं। इसको हम पुश मार्केटिंग भी बोलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में 99.99% लोग पुश मार्केटिंग से आते हैं। और पुश मार्केटिंग ऐसी बात नहीं है 90% लोगों को लगता है शायद पुश वर्ड है, गलत मार्केटिंग है। ये बहुत हेल्दी मार्केटिंग होती है। इसका एक कहानी का एग्जांपल है, नकली ही कहानी होगी, मैं नहीं कह रहा सच्ची है, लेकिन समझिएगा कि शायद कहानियों में इसलिए कैरेक्टर और चीजें बड़ी रखी जाती है ताकि आप छोटी चीज को इजीली समझ पाए। एक कहानी थी कि एक बार एक अमीर आदमी ने अनाउंस किया कि 1000 रुपए की टिकट है, एक स्विमिंग कंपटीशन अरेंज कर रहा हूं, 1000 रुपए की टिकट है, और जीतने वाले आदमी को मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि 1000 रुपए मात्र लगाने से और एक एफर्ट करके दिखाने से, तैरने भर से मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है, 10 करोड़ रुपए मिल सकता है। ये लोग एक संडे को पहुंच गए, उसने एक ठिकाना दिया कि इस झील पे आ जाइएगा। जब ये सब लोग पहुंच गए और उस झील के किनारे खड़े हुए तो देखा उस झील में मगरमच्छ ही मगरमच्छ थे, भरी पड़ी थी झील मगरमच्छ से।
और इस अमीर आदमी ने कहा कि अब जो इस झील को पार कर देगा, बस ये झील में जंप करना और पार करना है, जो पार कर गया मैं उस व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा। लोग टेंशन में आ गए, घबरा गए, कौन मगरमच्छों में कूदे, कुछ होने वाला नहीं है, ये तो फेक है, इसने लूट लिया। इतनी देर में एक नौजवान ने उस झील में छलांग लगा दी और झील में छलांग लगा के तेजी से तैरने लग गया और अगली 20 मिनट के अंदर वो बंदा पार कर गया और झील के दूसरे किनारे पे पहुंच गया। ये अमीर व्यक्ति हैरान रह गया, इसने उम्मीद भी नहीं करी थी कि कोई ऐसा प्रतिभाशाली आदमी भी निकलेगा जो मगरमच्छों की भरी झील में कूद जाएगा और पार कर देगा। इसे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि कोई जंप करने वाला है। तो बड़ा सम्मान हुआ, बड़े ढोल नगाड़े बजाए गए, उस आदमी की लग्जरी एंट्री कराई गई, 10 करोड़ रुपए का चेक थमाना था। तो जब उस आदमी को लाया जा रहा था और 10 करोड़ रुपए का चेक था, तो मीडिया वाले पहुंच गए, बोले अरे इतना हिम्मत वाला आदमी नहीं देखा, ये तुमने क्या ही कर दिखाया, ये तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो उन्होंने कहा ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब इतनी हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आई। तो उस आदमी ने जवाब दिया, बोला भाड़ में गई सारी की सारी हिम्मत, मुझे वो आदमी चाहिए जिसने मेरे को लात मार के साला उस तालाब के अंदर फेंक दिया था। कह रहा मेरे को बंदा ला के दो ढूंढ के। कह रहा मेरे को तो अब तालाब में कूद गया, मगरमच्छ थे तो हाथ पैर मारना था, मैं पार हो गया, वरना मेरे को तो लात मारी। So push marketing can sometimes transform your life also. उसको गलती से ही लात लग गई थी, लेकिन लात लग गई तो तैरना सीख गया था, तो तेज तैरा, मगरमच्छों से बचना सीख गया, मगरमच्छों से बचना सीख गया तो दूसरी जगह पे किनारे पे चला गया। सो ये पुश मार्केटिंग जो होती है ये बहुत कमाल की चीज होती है। 99% काबिल लोगों की एक ही समस्या है, उन्हें हर चीज में यकीन है, उन्हें यकीन है उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकती, उन्हें यकीन है उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उन्हें यकीन है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, उन्हें यकीन है कि उनकी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती। और केवल एक ही यकीन उन लोगों का कमजोर है कि वो लोग चाहें तो अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। 99% लोगों के साथ समस्या ये कि उनका बिलीफ फैक्टर मजबूत है, हर एक बाहरी फैक्टर में अपने को छोड़ के खुद पे यकीन नहीं करते कि मैं बिजनेस डबल कर सकता हूं। हाँ मैं वो इंसान हूं जो बिजनेस डबल कर सकता है, और किसी ने नहीं करा तो मैं वो इंसान हूं जो करके दिखा सकता है। ये यकीन, ये बिलीफ सिस्टम सारा खेल करता है। हमारा बिलीफ सिस्टम उन फैक्टर्स पे कि ये कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, अरे बाहरी फैक्टर्स पे इतना यकीन करते हो, एक बार जितना यकीन बाहरी चीजों पे करा, एक बार उतना यकीन खुद पे करके देखने में हर्जा क्या है। आप अपने आप पे भी अपनी यकीन की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिलीफ की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किस चीज पे। और जब ये बिलीफ सिस्टम आप में जागता, जब आपका बिलीफ सिस्टम आपके प्रोडक्ट पे जागता, आपके बिजनेस कॉन्सेप्ट पे जागता है, तो क्लोजिंग करने के लिए सबसे बढ़िया चीज आज जान लीजिएगा, जब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं तो उस मीटिंग को खाली मीटिंग मत बनाइए, एक ज्ञान विज्ञान की मीटिंग मत बनाइए, शास्त्रोवत मत बनाइए। शास्त्रार्थ होता था पुराने जमाने में, सिर्फ बहसा बहसी होती तो लोग खड़े होते थे, उस मीटिंग को क्लोज करने चाहिए। और क्लोज करने के लिए ना 99% लोगों को एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है और 99% लोगों को एक स्टेटमेंट लगती है, और वो स्टेटमेंट क्या है वो जानिएगा वो, और यही आपका तरीका बनेगा, यही वो तरीका जिससे आप बिजनेस बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। वो चमत्कारिक स्टेटमेंट होती है जब आप किसी को ये बात बोल देना तो एकदम से चमत्कार घटता है कि बॉस अगर तू कुछ नहीं सोच समझ पा रहा ना, नहीं भी चीज समझ आ रही, मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे कहे पे ये प्रोडक्ट एक बार लेके 2-3 हजार रुपए का ट्राई कर, एक एक प्रोडक्ट सारा ट्राई कर, और ये मेरी गारंटी है कि तुझे प्रोडक्ट पसंद आएगा। और अगर प्रोडक्ट नहीं पसंद आया ना तो मैं बैठा हूं आज से चौथे दिन तेरे को कॉल करूंगा, अगर तेरे को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो खुला प्रोडक्ट मेरे को वापसी दे दियो, मैं अपना प्रोडक्ट लेके चला जाऊंगा, मेरी गारंटी है तू प्रोडक्ट ट्राई कर। दिस इज द बेस्ट क्लोजिंग लाइन यू कैन स्पीक टू एनीवन। वो बंदा आपके मिशन को, विजन को, सब चीजों को समझ पाया नहीं समझ पाया, लेकिन लास्ट में ये बात हर कोई समझता है कि अगर इस बंदे ने भाई साहब इतने विश्वास से ये बात बोली है ना, तो पक्का इन प्रोडक्ट्स में कुछ बात है, प्रोडक्ट में इनके में चीज पक्की है। अगर इसका बिजनेस पक्का ना होता, इसकी कंपनी अच्छी ना होती, इसका प्रोडक्ट अच्छा ना होता, तो कोई आदमी अपने दम पे प्रोडक्ट की गारंटी नहीं दे सकता, चीज नहीं दे सकता। वो भी जानता है इसकी मौसी के लड़के की कंपनी नहीं है, लेकिन वो ये जानता है कि बॉस अगर इसने गारंटी लगा दिया ना, अपनी फेस वैल्यू अगर इस बंदे ने लगा दी है दाव पे, इसका मतलब है ये काम होने वाला है। और इस स्टेटमेंट के बाद 90% डिसीजंस क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं।
जो कन्वर्जन क्लोजिंग में नहीं आ पाती उसका एक ही कारण ये है कि हम अपनी फेस वैल्यू ना लगा के हम सोचते हैं कि बस मुझे अपना आत्मविश्वास ना दिखाना पड़े, या तो आदमी प्लान से जुड़ जाए, या आदमी अप्लायंस से जुड़ जाए, या प्रोडक्ट से जुड़ जाए। आदमी अपने सामने वाले आदमी का विश्वास या तो प्रोडक्ट से जोड़ना चाहता है, या प्लान से, या अप्लायंस से। लेकिन मेरे को बेसिक्स में एक बात सिखाई गई थी जो आप सबके काम आएगी। लोग लोगों से जुड़ते हैं और लोग लोगों को छोड़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रह्म वाक्य है, नेटवर्क मार्केटिंग की गीता का ब्रह्म वाक्य है, लोग लोगों से जुड़ते हैं और लोग लोगों को छोड़ देते हैं। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में वो चमत्कार कर सकता है जो एक ज्ञानी नहीं कर सकता। एक प्रोडक्ट का ज्ञाता, एक प्रोडक्ट की डीप नॉलेज रखने वाला, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज रखने वाला उतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकता जितना बड़ा नेटवर्क एक विश्वास रखने वाला व्यक्ति कर देगा। एक व्यक्ति 1.5-2 घंटे 15 घंटे प्रोडक्ट का ज्ञान दे देगा, सब चीजों का ज्ञान दे देगा, लेकिन लास्ट में अपनी फेस वैल्यू नहीं लगा पाएगा और बड़ा काम नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पर एक अनपढ़ बंदा जिसका दिल साफ है, जिसकी आत्मा साफ है, वो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, वो अपनी पूरा दिल निकाल के पूरी नीयत के साथ उस बंदे को एक बात बोलेगा, नहीं आती मुझे समझ, मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं हूं, मुझे नहीं पता बड़ी बातें, 2 बातें जानता हूं। पहली बात, मैंने इस कंपनी को पैसे देके ज्वाइन किया, इसका प्रोडक्ट खरीदा और मैं प्रोडक्ट के रिजल्ट से प्रभावित हूं। नहीं पता इतनी बड़ी बात मुझे कि ये प्रोडक्ट में सच में केमिकल है, नहीं है, क्या है क्या, पर मैं एक बात जानता हूं कि प्रोडक्ट वाकई में बहुत बढ़िया है, मैंने रिजल्ट लिया है। और दूसरी बात मैं ये जानता हूं कि इस प्रोडक्ट पे मेरा इतना विश्वास है कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं इस प्रोडक्ट की गारंटी देने के लिए। ये इतना तगड़ा प्रोडक्ट है, ये इतना तगड़ा बिजनेस है कि इसकी गारंटी खुद मैं हूं, मैं तेरे को गारंटी दे सकता हूं। ये 99% स्टेटमेंट क्लोजर होता है। जिनका बिजनेस डबल हो रहा है उनका इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने किसी के आगे स्टेटमेंट दे दिया था, और जिस किसी का नहीं हो रहा उनका इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो ऐसा ज्ञान विज्ञान ढूंढने में व्यस्त है जो उनके बिजनेस को मल्टीप्लाई करते जो कहीं एग्जिस्ट है ही नहीं। अरे अगर आपको अपने बिजनेस पे विश्वास नहीं है तो अगला आदमी क्यों करेगा? जब आप अपने विश्वास की, आपके विश्वास की हदें पार हो जाएंगी ना, जब आप हद से बेहद चले जाएंगे, तब आपके लिए आपका पैसा हद से बेहद हो जाएगा, आपकी कमाई हद से बेहद हो जाएगी, आपकी स्टेबिलिटी हद से बेहद हो जाएगी। किसी चीज को हद से बेहद ले जाने के लिए आप लोगों के विश्वास को पहले हद से बेहद जाना पड़ेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी का रिटर्न पॉलिसी है। बंदा कहता है कंपनी का रिटर्न पॉलिसी, मैं कंपनी को थोड़ी ना जानता हूं, मैं जिसको जानता हूं वो तो मुझे कोई पॉलिसी नहीं दे रहा। उस बंदे को पता लग गया कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होगा, वो गारंटी दे रही है, लेकिन ये जो मुझे जोड़ने आया ना, इसको इस चीज पे विश्वास नहीं है, तभी ये नहीं दे पा रहा। अगर ये इतना ही बड़ा विश्वासी और इसने इतना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, इतना ही बढ़िया चीज है, तो इसने ये क्यों नहीं बोला कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेता हूं। और 99% लोग ना यहाँ घबरा जाते हैं। उनका कारण पता क्या होता है? वो सोचते हैं कि मैंने अगर अपनी गारंटी दे दी और बाई चांस खुला हुआ प्रोडक्ट वापसी आ गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ये ना एक गलत ख्याल है, ये फिर हाथी वाला ख्याल है। ऐसा क्यों नहीं होता उसका मैं कारण बताता हूं। अरे आपने उसको वही प्रोडक्ट दिया है जो आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 100 केसेस में देंगे तो 2 केसेस हो सकता है। मैंने ये काम हजारों लोगों में करा है और अब तो शायद लाखों लोगों में कर बैठा हूं। आज तक सिर्फ एक जूस की बोतल वापसी आई थी, और उस एक जूस की बोतल के बदले मेरे को लगभग अभी तक 1,64,000 लोगों की टीम बन गई। हर महीने लगभग 2 से 3 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हो गया। लेकिन मैंने शुरुआत के लोगों को ये कहा था, हर बंदे को ये बोलता मेरी गारंटी प्रोडक्ट यूज कर भाई, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, सारा रिजल्ट है। अरे अगर एक जूस की बोतल वापसी लेने के बदले में, और वो भी मैंने खुद ही पी लिया था, मतलब मैं वो व्यक्ति हूं इतना कंजूस कि वो भी बेकार नहीं जाने दिया। बोतल तुरंत वापसी मंगाई, पेमेंट दी, वो जूस भी खुद पी गया। उस जूस से थोड़ा शरीर को ताकत भी कर लिया, ब्लड रिपोर्ट्स भी इसीलिए सही आती हैं, और उसके बदले 1,64,000 लोगों की टीम भी खड़ी कर गया और 2-3 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम महीने का भी कर लिया, और इसके आगे भी गानी कर जाऊंगा। लेकिन ये तब हो पाया, लोगों ने मेरे से प्रोडक्ट से भी ज्यादा आज यकीन मानता हूं जो लोग मिलवाना चाहते हैं वो इसलिए मुझसे मिलवाते हैं, मीटिंग कराते हैं कि लोगों को पता है
कि जितना विश्वास इस आदमी के अंदर केमिकल फ्री को लेके, प्रोडक्ट को लेके भरा पड़ा है, शायद मेरे अंदर वो विश्वास नहीं है। आपको महान बनने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए, 3 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए यकीन मानना, आप सब लोग मेरे परिवार का हिस्सा, और मेरे परिवार का हिस्सा तो कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं मेरे, कुछ माताएं भी होंगे, कुछ बुजुर्ग भी होंगे मेरे, और मैं चाहता हूं कि हम सबके घर में समृद्धि आए। तो मैं आज एक बात आप लोगों को लाइव कैमरे पे कह रहा हूं और मेरी रिकॉर्डेड रहेगी। आप लोगों को 2 से 3 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए ना जितेंद्र डागर की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको जितेंद्र डागर का ज्ञान नहीं चाहिए, उसकी प्रोडक्ट नॉलेज नहीं चाहिए, उसका एमएलएम का तजुर्बा नहीं चाहिए। अगर आपको जितेंद्र डागर का कुछ चाहिए तो वो चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो मेरा प्रेम है और मेरा विश्वास है, केमिकल फ्री मिशन के प्रति जो मेरा विश्वास है, और मेरे प्रोडक्ट्स के लिए जो मेरा विश्वास है। अगर केवल आप मेरे विश्वास को भी रेसिप्रोकेट कर पाए तो वो सब कर पाएंगे जो होगा। मेरी नॉलेज बहुत सेकेंडरी चीज है, बहुत तुच्छ चीजें हैं। कुछ चंद किताबें पढ़ ली, कुछ चंद अच्छे लोगों को सुना, कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य कर लिया, कुछ सत्संग के अच्छी संगत रख ली, उन लोगों से मुझे कुछ नॉलेज हो गई। कोई खासी सी भी बड़ी सी नॉलेज नहीं हुई है, कोई महान ज्ञाता नहीं हूं, बहुत छोटी सी चीजें जानता हूं, बस जितना जानता हूं, लेकिन जो समझ लेता हूं वो नियत से, ईमानदारी से कर लेता हूं। बहुत बड़ी नॉलेज नहीं है, बहुत छोटा सा नॉलेज बैंक है मेरे पास, लेकिन हाँ मेरे पास एक मजबूत नियत है, और वो नियत मेरी तब भी मजबूत थी जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं था। और डायरेक्ट सेलिंग में जो विश्वास लेके मैं पहले दिन आया था, वो विश्वास मेरा दिन ब दिन बढ़ा, कम नहीं हुआ। जिन प्रोडक्ट्स को लेके मैं उतरा, हर आते टेस्टिमोनियल से वो विश्वास बढ़ता गया, ना कि हर करी हुई सेल से मेरा विश्वास कमजोर हुआ। आज हमारे पास यही बड़ी ताकत है जो हम लोगों को आगे लेके जाएगी। तो अगर आप लोगों को इतना बड़ा बिजनेस करना है तो सबसे बड़ी बात है, आपको मेरा विश्वास चाहिए। मेरे पास कोई अप्लाई नहीं है। अगर मुझे किसी को ज्वाइन कराना होगा तो मैं किसके सामने बैठाऊंगा? लोग मेरे सामने लोगों को बैठाते हैं कि सर ये मिलना चाहते हैं, इनसे बात कर लीजिए, इनसे ज्वाइन कर लीजिए। सोचिए अगर मैं भी कोई सहारा ढूंढने लग जाऊं, मेरे को एक बात पता है कि वो अंतिम विश्वास मैं हूं, और अगर वो विश्वास मैं भी नहीं दे पाया तो इन्हें कहीं से नहीं मिलेगा। तो कई बार मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मैं अपना 100% विश्वास दे देता हूं। और शायद मैं ये मानता हूं कि मेरी अकल इतनी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी झोली में ऐसे अद्भुत रिजल्ट दे रखे परमात्मा ने। वो शायद मेरे विश्वास की ताकत है कि एक बार एक व्यक्ति ने कहा था, जितेंद्र डागर अगर अपने हाथ से पानी भी पिला देना तो लोग ठीक हो जाते हैं। मैं स्टेटमेंट को बेहुदी भी मानता हूं और गलत भी मानता हूं, लेकिन उस व्यक्ति के विश्वास का इतना कारण था क्योंकि जब मैंने किसी को बोला था, मैं पूरे विश्वास से मानता हूं, और पता नहीं मुझे क्यों लगता कि मैंने अगर कोई चीज किसी को दे दी ना, तो मैंने जिस नियत से दी है बाकी साथ मेरा परमात्मा दे देगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का गलत चाहा नहीं, और ईश्वर हमेशा मेरा साथ भी दे देता है। आज यही फार्मूला आप लोगों को सेट करना है कि किसी की क्लोजिंग करने जाए ना बॉस, तो अपने विश्वास पे जाइए। अगर 8-10 लोगों का प्रोडक्ट वापसी आ भी गया तो 8-10 महीने का स्टॉक ही तो वापसी आएगा। आपके घर में जो काम 10 महीने में आपने प्रोडक्ट अपने लिए खरीदना था, ज्यादा से ज्यादा वो वापसी आ जाएगा। इससे ज्यादा तो बुरा कुछ नहीं हो सकता। और इस कीमत में अगर आप अपने सपनों की जिंदगी हासिल कर सकते हैं, इतनी तुच्छ कीमत पे अगर जिंदगी हासिल की जा सकती है, उसके बावजूद जो जिंदगी हासिल नहीं कर पा रहा, वो फिर दुर्भाग्यशाली है, फिर वो अनलकी है, फिर वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इतना भी नहीं कर पाया कि जिस प्रोडक्ट पे उसका यकीन था उसको भी आगे नहीं लेके जा पाया, उसके लिए भी सहारा ढूंढा, तो फिर कभी किसी चीज को आगे लेके नहीं जा पाएगा। तो आज यही 2 मेजर टिप्स हैं। क्लोजिंग, आत्मविश्वास कि आप मानिए आप डबल बिजनेस कर सकते हैं, और इस महीने आपको डबल बिजनेस करना ही होगा। आप इस चीज को 250 बार लिखिए, और अगर इस महीने फेल होते हैं तो अगली बार 1 तारीख को उसी डायरी में बात 500 बार लिखिए। अगली बार फेल होते तो 1000 बार लिखिए। तब तक लिखते रहिए जब तक आपको वो आदत ना पड़ जाए कि आपका बिजनेस हर महीने डबल ना होने लग जाए, तब तक लिखते रहिए इस बात को। सेकेंडरी थिंग, क्लोजिंग करना सीखिए, जुड़िए, जोड़िए और उन्हें गुना करिए। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। जुड़िए, जोड़िए और जोड़ते रहिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो इस दूसरे प्रिंसिपल का ख्याल रखिएगा। तीसरा प्रिंसिपल, बॉस मैं गारंटी देता हूं तो इस चीज को कर, मेरे कहे पे एक बार कर, एंड यू वॉन्ट रिग्रेट। और अगर तेरे रिग्रेट करने की कोई नौबत आई तो मैं पहला बंदा हूँ, तेरा घाटा नहीं होने दूंगा, तेरा सारा प्रोडक्ट खुला हुआ मैं वापसी लूंगा। ये मैजिकल स्टेटमेंट है, इसको देना चालू करिए, आपका व्यवसाय बढ़ना चालू हो जाएगा। और दानिश नारायण के ब्याह पे हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि जितनी बढ़िया क्वालिटी हमने दी है, हम इस क्वालिटी को और बेहतर करके लगातार बेहतर करते रहेंगे,
और आपको शानदार चीजें देते रहेंगे, उससे भी सुपर शानदार काम हम करेंगे। इसके साथ बिजनेस डबल करने के लिए आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, जो दारुशनाइन के इतिहास में कभी हुआ नहीं था, अब हो रहा है, पहली बार हो रहा है। और उम्मीद आप सब लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो ये करिएगा कि अगली बार ना हो, और हम इस चीज के लिए डिटरमिन्ड है कि अगली बार ये नहीं करेंगे। हम कभी भी अपने किसी भी टारगेट का डेडलाइन इंक्रीज नहीं करते हैं। यह हमारा कल्चर है कि जो डेडलाइन जिस दिन दे दिया, रिवार्ड टारगेट रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से उस डेट पे खत्म हो जाते हैं। आज क्लोजिंग कारणवश एक्सटेंड हुई थी तो एक दिन मिल गया था, लेकिन पहली बार दारुशनाइन के इतिहास में आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इस बार हमने सोचा कि दिवाली है तो अपने लोगों को दिवाली का एक अच्छा तोहफा दिया जाए, दिवाली मनवा दी जाए। तो पहली बार दारुशनाइन के इतिहास में जिन लोगों का जयपुर का टारगेट थोड़े बहुत से या थोड़े से कम रह गया था, उन सब लोगों को 10 नवंबर 2021 रात 12 बजे तक का समय दोबारा दिया जा रहा है। आप सब लोग अपने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को हासिल कर सकते हैं, और जो टारगेट जहां था वहीं से रिवाइज होगा। कल मॉर्निंग से आपको अपनी कैलकुलेशन दिखेंगी, तो आप अपने 35,000 पीवी कंप्लीट करके यू आर वेलकम टू जयपुर। तो अब आपको अगले 10 दिन और मिल गए हैं। जो लोग छोटे मोटे से चूक रहे थे तो वो लोग अब अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा दिवाली आप लोगों के लिए है कि आप त्योहार मना सकते हैं, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत अफसोस रह गया था तो वो लोग कर लें। एक इसमें अच्छाई भी है, खूबी भी है, और एक रिक्वेस्ट भी है, एक अर्जी भी है, और एक अब उसे 3-4 नाम आप दे सकते हो। छोटी सी चेतावनी, छोटी सी अर्जी, छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी समझ, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये साइट फिर रात 8 बजे 10 तारीख को ऑटो मोड में पंगा कर देगी। जैसे कल लोगों का डाउट था, चीजें थी, तो लोगों का क्वेश्चन था कि सर इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन करिए। तो मैंने कहा इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन तो घर में बात करके ही हो सकता है। तो आज घर में बात करने की तारीख मुकर्रर थी, तो मैंने कहा आज घर में बात कर लेते हैं। एक्चुअली में ये रात 8 बजे का जो पंगा, ये टेक्निकल पंगा नहीं है, ट्रैफिकल पंगा है। ये हैबिचुअल एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट नहीं होता कि रात को हो जाए, ये हैबिचुअल एक्सीडेंट होता है। एक्चुअली में हाईवे को आप इमेजिन करते हैं, और हम दोनों लोग एक ही तरफ हैं, हम हाईवे इमेजिन करते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक हाईवे बिछा दिया 10 लेन का, कि यहां से ट्रैफिक आता जाता है। अब वो 10 लाइन के ट्रैफिक में ना कभी जाम नहीं होता, क्योंकि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे आ रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे जा रहे हैं। लेकिन फिर सब लोगों ने डिसाइड किया कि अरे यार रोज रोज क्यों जाना है, एक दिन तनख्वाह लेने तो जाना है। तो अपन सब लोग महीने की आखिरी तारीख रात 8 बजे सारे लोग ऑफिस जाएंगे। तो जाम लग गया तो बाकी लोगों ने बोला अरे सर व्यवस्था नहीं है, यहां तो जाम लग गया है। तो जाम लगेगा अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सारा ट्रैफिक 4 घंटे के अंदर ही आएगा तो 50,000 लेन का भी हाईवे रहेगा तो जाम हो जाएगा। तो हम लोगों का परमानेंट सॉल्यूशन हमारी हैबिट्स में है। साइट्स का स्लो होना, उसको रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे, किसको बोलेंगे कि भैया क्लोजिंग हो रही है, चल बढ़ जाओ। और सर्वर के लिए अगर बात है, कई लोग कह रहे हैं सर्वर बढ़वा दीजिए। एवरी सर्वर हैज ए कॉस्ट अटैच्ड टू इट। ऑलरेडी एक बहुत अच्छा डेडिकेटेड सर्वर आप लोगों के लिए काम कर रहा है, तभी हमारे को 30 दिन 31 दिन लगभग पूरे महीने में 4-5 घंटे को छोड़ के अनइंटरप्टेड सर्विसेज और क्विक सर्विसेज मिल पाती हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सर्वर की नहीं है, हैबिचुअल है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को आखिर तक ना रोके, हम लोग उसको पहले ही डेली बेसिस पे डालना स्टार्ट करें, लॉग इन करना स्टार्ट करें, तो ये हैबिचुअल एक्सीडेंट नहीं होगा किसी भी हालत के अंदर। और अगली बार ये साइट स्लो रहे या ना चले या कुछ भी होता रहे, तो याद रखिएगा क्लोजिंग टाइमिंग्स रिवाइज करके मॉर्निंग 4 तक कर दी गई है। अब अगले महीने या 10 तारीख को रात 8 बजे के बाद रिपोर्ट मत करिएगा कि सर ये हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक उसको कुछ नहीं कर सकते। वो मुझे और आपको, हम दोनों को ही मिलकर हल करना है। हम लोगों को अपनी टीमों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जूम मीटिंग्स करना पड़ेगा, और उन्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। डेली क्लोजिंग की हैबिट्स डालनी पड़ेंगी, बिजनेस को डेली लॉग इन करने का हैबिट डालना पड़ेगा। लास्ट टाइम ये रुका हुआ बिजनेस हो सकता है रुका हुआ ही रह जाए, तो अब बिना किसी ऑल्टरेशन के हम 30 नवंबर रात 4 बजे क्लोजिंग कर देंगे। और वो रात के 4-5 घंटों के इश्यूज के लिए ना
देयर वुड बी नो लिस्टिंग, बिकॉज कुछ नहीं है, किसी को आप नहीं बोल सकते कि आप क्लोजिंग मत करो या ये एरिया हट जाए, ये सबका हम सबका प्रॉब्लम है, तो हम सबको ही मिलकर समाधान करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों से जूम में बात करी, रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी डाउनलाइंस में बात करिए कि बिजनेस को एक भी दिन स्टकअप ना करे, जो बिजनेस आ रहा है वो लॉग इन करते रहे। अब बात करते हैं कुछ इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स की। टेक्निकल डिटेल्स के लिए मैं ट्रेनिंग करूंगा। एक प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया था, आप लोगों ने देखा होगा, प्रीमियम डीफॉल हेयर ऑयल, बड़े ऑसम सी पैकेजिंग में लॉन्च हुआ था। तो हमने इंडिया का पहला फॉर्मूला लॉन्च किया, हमारे पास डीफॉल हेयर ऑयल था, अब हमने उसको और बड़ा कर दिया है, क्योंकि हम चाह रहे हैं हेयर केयर की रेंज के बहुत बड़े रिजल्ट है। स्विस रेंज के हेयर मास्क ने ऑसम रिजल्ट दे रखा पब्लिक को। तो हम चाहते थे, जैसा मैंने कहा था, कई लोग मुझे बोलते थे कि कभी प्लान तो चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट तो चेंज नहीं होंगे, क्वालिटी तो चेंज नहीं होगी। तो मैं बोलता था देखिए, हर चीज हर साल चेंज होगी। हमने इस साल भी प्लान में 2-3 चेंज कर दिए। हमने 3 महीने के लिए 50,000 वालों को 2% का एक्स्ट्रा रॉयल्टी दे दिया, वो एक चेंज है। हमने इस साल कंसिस्टेंसी दी 35% की, 10% 20% से बढ़ा के, वो भी एक चेंज है। लेकिन ये चेंज अच्छे के लिए हुए और ये अच्छा व्यापार कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये चीजें अच्छे के लिए चेंज होती है। तो हमने प्रोमिस किया था, तो डीफॉल का एक बार और क्वालिटी चेंज हुआ, लेकिन अपग्रेड हो गया। जो हमारा कमिटमेंट था हम उसको पूरा कर रहे हैं। और ये इंडिया का पहला ऐसा हेयर ऑयल है जो फार्मा से भी पहले हमने लॉन्च किया, जिसमें जिनसिंग ऑयल और बायोटीन को हमने स्पेशल प्लेस दिया है। अब बालों की स्कैल्प को जिनसिंग का स्पेशल क्लिनिकल स्टडी हुआ। मैं इस मीटिंग के बाद एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर का आपको रेफरेंस भी भेजूंगा, जो आपको मार्केटिंग आसान कर देगा, कि एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर ने जिनसिंग ऑयल के फायदे भी बता रखे हैं अपने लेख में कि कितने फायदे, सिर्फ हम नहीं। तो जिनसिंग ऑयल एक ऐसा ऑयल है कि जब आप अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं, तो ये आपकी, जिन लोगों को लंबे बाल चाहिए, लड़कियों को स्पेशली, हेयर लेंथ को भी सपोर्ट करता है और हमारे फॉलिकल्स में जान लाने का काम करता है, स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है। तो जिन लोगों को फ्यूचर में उम्मीद है कि उनके बाल झड़ेंगे, तो उनके बाल नहीं झड़ते, स्कैल्प में नई जान आ जाती है, बाल में नई जान आ जाती है, सॉफ्टनेस बहुत बढ़ जाती है, बालों का सिल्कीनेस बूस्ट होता है, फ्रिजीनेस हटती है। और आपका 200 ml का ये बोतल है और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे है। बायोटीन हटा देंगे क्योंकि बहुत कॉस्टली मॉलिक्यूल है, 1.5 लाख रुपए केजी का मॉलिक्यूल है। अगर आप बायोटीन भी हटा देंगे तो जिनसिंग ऑयल की कीमत 200 ml की नॉर्मल मार्केट के अंदर 1300-1400 रुपए से नीचे नहीं है 200 ml की। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस प्रोडक्ट का एमआरपी ही 899 है। मतलब इस ग्रेड का खाली जिनसिंग ऑयल जिसमें बायोटीन भी नहीं डाला, उसकी कीमत 1300 से 1500 रुपए है। लगभग उनके आधी कीमत पे 40% डाउन पे एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम बायोटीन जैसी चीज भी डाल के दे रहे हैं। और उसके अलावा इसमें तिल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, आपका कलौंजी का तेल भी है, रेड ऑनियन ऑयल भी है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है, आंवला ऑयल भी है, और आपका विटामिन ई एंड बायोटीन भी है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है जो आज की तारीख में, जिससे बेहतरीन हेयर ऑयल पूरी मार्केट में दिया नहीं जा सकता। तो एक बोतल खत्म होने से पहले गारंटी है कि बंदे का दूसरी बोतल का ऑर्डर आ जाएगा। और जिनके घरों में बच्चे हैं वो भी डिफॉल्ट प्रीमियम से उनकी डेली मसाज करना स्टार्ट करें, तो इट्स गारंटेड कि वो बच्चे अपने बालों को लूज नहीं करेंगे, उनके फॉलिकल्स में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, बाल सॉफ्ट बने रहेंगे। एक प्रीमियम हेयर केयर प्रोडक्ट है, इसके बड़े सारे बेनिफिट्स और मैं अभी आपके साथ साझा करूंगा बड़ी सारी इमेजेस के साथ ब्रॉडकास्ट में। तो फेसबुक पे और बाकी जगह हल्ला काट दीजिए। और इसको और हेयर मास्क के कॉम्बिनेशन को आप फुल मनी बैक गारंटी के साथ हेयर प्रॉब्लम्स वाले बंदे को दे सकते हैं, और वो बंदे दीवानगी के हद से ज्यादा चाहेंगे। हेयर केयर एक ऐसी मार्केट है जो हर किसी को चाहिए, सुंदर दिखने के लिए ऐसे प्रोडक्ट हर किसी को चाहिए, और बाल जो है पर्सनैलिटी का अद्भुत हिस्सा है। तो ये प्रोडक्ट शानदार काम करेगा, और अगर आप इसको ऑयल को यूज करें तो सॉफ्टनेस में पहले दिन से रिजल्ट देता है। तो सुपर इकोनॉमिकल प्राइस है मेडिकेटेड रेंज में। आप लोगों को डीपी तो पता ही है एमआरपी से, सब लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म पे आई वांट क्लोज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, उस प्राइस में ये प्रोडक्ट मिलना नामुमकिन है।
नामुमकिन है, मतलब नामुमकिन है आज की तारीख में दूसरे कोई भी व्यक्ति में ओपन चैलेंज दे रहा हूं, इस क्वालिटी का हेयर ऑयल विद इंग्रेडिएंट्स अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के 50% ऊपर तक भी लाकर दिखा दे तो उसको मैं पूरे 5 साल की सप्लाई मुफ्त दूंगा बिना एक भी रुपए चार्ज करे। तो इकोनॉमिकलिटी में इतनी बड़ी चीज है। सेकेंडरी थिंग आप लोगों के लिए एक और अच्छी न्यूज है, कंपैरिजन करने के लिए एक और 100% नेचुरल डेली एप्लीकेशन का ऑयल, मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए मैं टाइम दूंगा सर। तो एक और अच्छा पैकेज हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है जो आप लोगों की नॉलेज में नहीं है, स्टॉक आ गया, कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग 2 हेयर ऑयल और लॉन्च कर रहे हैं, डेली केयर हेयर ऑयल्स, 200 ml पैक में और 500 ml पैक में, ब्यूटीफुल सिल्वर लोगो के साथ, सिल्वर लाइनिंग के साथ डेली केयर हेयर ऑयल की पैकेजिंग है। एंड ये भी सुपर इकोनॉमिकल प्राइस में 100% एसेंशियल ऑयल। इसका जब आप फार्मूला निकालेंगे तो बाजार में 2-4 ब्रांड तो मैं ही बता दूंगा जिनका कॉस्ट प्राइस 1299 है 200 ml के प्राइस का। इसमें जो आप लोगों का डरा हुआ है वो है तिल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, आंवला ऑयल, एलोवेरा ऑयल, आर्निका ऑयल, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, टोकोफेरल एसेटेट एंड अनियन ऑयल। रेड अनियन ऑयल का 200 ml का रेट आप बाजार में देख सकते हैं कि किस रेट पे आ रहा है, रेड अनियन ऑयल। एंड उसके अलावा एलोवेरा वगैरह उन सबका ऑयल भी है। और इस प्रोडक्ट का 200 ml का जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो आप जज कर लीजिएगा। इस प्रोडक्ट का एमआरपी है 440 रुपीज ओनली, 440 रुपए 200 ml का रेड अनियन ऑयल का प्राइस है जो आप लोगों को पड़ रहा है। और 500 ml का जो प्राइस है वो है 999। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइसेस हर्ब्स एंड हिल्स रेंज के आप जानते ही क्या है। 500 ml की पैकेजिंग सुपर इकोनॉमिकल प्राइस 999 के एमआरपी पे प्रोडक्ट आ रहा है। मेरे ख्याल से एक घर के अंदर लगभग 6 महीने निकल जाएगा। तो ऑन एन एवरेज अपने बालों को बेस्ट नरिशमेंट देने की जो कॉस्ट आज दारुजनाई ले रही है, एलएलपी फ्री, ना कोई लाइट लिक्विड पैराफिन नाम का खतरनाक केमिकल डाला गया है, ना कोई पेट्रोलियम डिस्टिलेट डाला है, ना कोई मिनरल ऑयल डाला है। जो डले हैं वो प्योर एसेंशियल ऑयल्स एंड बेस ऑयल्स हैं। 100% प्रोडक्ट विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल्स। 1300 से 1200 से 1300 रुपए से नीचे ये प्रोडक्ट पूरी मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है। तो एक बड़ी मार्केट करने के लिए एक और नया एफएमसीजी रेंज आ गया किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर कोई डिफॉल्ट प्रीमियम पे ना जा रहा हो, बालों में समस्या ना हो, तो भी उसको एक बेहद शानदार ऑयल आप दे सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की भी तारीफ करे बिना कोई आदमी रह नहीं पाएगा। इनके बेनिफिट्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, स्टॉक अवेलेबल है, कल सुबह से आप बिलिंग भी कर पाएंगे। हर घर के अंदर अगर ये तेल पहुंच गया तो मैं गारंटी बोलता हूं कि जितने हेयर केयर रेंज वाले हैं उन सबके व्यापार ठप हो जाएंगे। और डिफॉल्ट प्रीमियम हेयर ऑयल तो एक ऐसा प्रोडक्ट है, पैकेजिंग जानदार है, शानदार पैकेजिंग है गोल्डन में। आप अपने सैलून वालों को भी दे सकते हैं कि आप इसी की मालिश करिए, जिनके बालों में तेल है, जिनके बालों के अंदर आप लोगों को पतलापन आ गया, फॉलिकल्स जब वीक हो जाते हैं, स्कैल्प जब वीक हो जाती है तो बालों की थिनिंग होती है। तो जिनके बाल थिन हो चुके हैं, जिनके स्कैल्प जो है ड्राई हो गया है, डैंड्रफ बहुत है और हेयर वीक हो गए, लेंथ नहीं बढ़ रही है, दिस इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर दैम। मतलब दिल खुश हो जाएगा, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। 100 लोगों को रिकमेंड करेंगे डिफॉल्ट प्रीमियम, तो मैं गारंटी बोलता हूं 95 लोग सामने से थैंक यू बोलेंगे, सामने से थैंक यू बोलेंगे। तो इस प्रोडक्ट रेंज के, ऐसी प्रोडक्ट रेंज के साथ वो सपने जरूर पूरे हो सकते हैं जिनको हम देखते आ रहे हैं। तो लास्ट में आप लोगों के जिनके क्वेश्चंस हैं वो अब क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो मैं अब उन लोगों से बात करूंगा लास्ट में। जाते हुए मैं 2-3 चीजें करूंगा। एक बार फिर से आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों का त्योहार बहुत अच्छा जाए। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है सभी महान बड़े ग्रेट नेटवर्करों से, दिवाली एक बहुत असाधारण मौका है लोगों को पकड़ने का, छुट्टी है, वो कहीं भाग नहीं पाते हैं। और मैं नेटवर्करों को देखता हूं कि बड़े जज्बाती होते हैं, बड़े जोश में होते हैं, अगर अपलाइन ना बोले तो वो समझ भी नहीं पाते हैं।
तो मेरी एक रिक्वेस्ट इस बार आप लोगों से एक है, मानेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इस बार की दिवाली आप सुबह से रात तक परिवार को दो। नेटवर्क मार्केटिंग में हम टाइम फ्रीडम के लिए आए थे, लेकिन लोग ना अपने परिवार को नहीं दे पाते। तो कम से कम होली दिवाली का तो एक कल्चर बना, और इस बार दिवाली ना ज्यादा मीटिंग के चक्कर में मत पड़ो। 364 दिन, 363 दिन अगर त्योहार मना लेंगे तो 360 दिन तो हम काम कर ही लेंगे, लेकिन इस बार दिवाली परिवार के साथ मनाओ कि उन्हें भी लगे कि त्योहार त्योहार की तरह है। ये रिक्वेस्ट। और उस दिन खूब सारे दानिश9 प्रोडक्ट यूज करना, चेहरे को स्क्रब भी कर लेना, थोड़ा सा चेहरे पे मास्क मुस्क भी लगा लेना, रात को जब सेल्फी आए फोटो आए तो थोड़े चमकते हुए आए। एक रात पहले छोटी दिवाली को बालों में डीफॉल प्रीमियम की मालिश भी खूब अच्छे से करना, बाल भी सिल्के दिखने चाहिए, तो शानदार सा करना ताकि शानदार सी फोटोग्राफ आए और बाकी लोगों को यह पता लगे कि दानिश9 वाले त्योहार बहुत बढ़िया से मनाते हैं। हम जश्न तो मनाते ही हैं, अचीवमेंट भी बढ़िया करते हैं, त्योहार भी शानदार तरीके से मनाते हैं। तो जाने से पहले मैं सवाल देख रहा हूं, तो जाने से पहले मैं 3 चीजें फिर वही दोहराऊंगा। मानसिकता को छोड़िए, बिलीफ सिस्टम को पैदा करिए, कमजोर मानसिकता को त्यागिए, अपने अंदर के हाथी को जगा के जंजीर तोड़िए और बिजनेस डबल करूंगा, इस कमिटमेंट को 250 से 500 बार पन्नों पे लिखिए। और हर बार डबल बार, अगर आप डबल बिजनेस ना कर पाए तो डबल बार लिखिए रजिस्टर में, और उस दिन तक लिखते रहिए जब तक आप बिजनेस डबल करना ना सीख जाए। आपके और आपके डबल बिजनेस करने में केवल एक चीज की कमी आ रही है, वो है आपका खोया हुआ आत्मविश्वास। हाथी की वो बंधी हुई जंजीर की बिजनेस डबल नहीं हो सकता। जो आदमी चाहेगा हर महीने बिजनेस डबल करना है, वो बिजनेस डबल करेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो विश्वास के साथ आगे बढ़िए, डायरी को भर दीजिए लिख लिख के कि मैं वो शख्स हूं जो इस इंडस्ट्री को वो आत्मविश्वास देगा, बिजनेस डबल हो सकता है। आप इस इंडस्ट्री के धीरू भाई अंबानी बनिए, जैसे धीरू भाई अंबानी ने आम जनता में यह विश्वास फूंक दिया कि एक हेडमास्टर का लड़का भी इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, एक वो व्यक्ति जिसके पास पैसा ना हो वो भी बिजनेसमैन बन सकता है। आप अपनी इंडस्ट्री के धीरू भाई अंबानी बनने की ठान लीजिए कि कोई आपका भी एग्जांपल दे कि हम लोगों को तो लगता था यार कभी भी बिजनेस डबल नहीं होता, लेकिन एक सूरमा हमारे बीच आया जिसने हर महीने बिजनेस डबल करके दिखाया, और उस दिन के बाद से ये एग्जांपल सच्चा हुआ और हम सब लोग बिजनेस डबल करने लग गए। मुझे उम्मीद है हमारी टीम में से ही वो सूरमा निकलेगा, दानिश9 के परिवार में से वो व्यक्ति निकलेगा जो बिजनेस डबल करके दिखाएगा। हर महीने 12 महीने 15 महीने तक वो व्यक्ति बिजनेस की रोटेशन दिखाएगा, लोगों को नई दिशा, नया रास्ता, नई मंजिल देने वाला कोई सूरमा हमारे बीच बैठा है, ये मुझे यकीन है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई वो व्यक्ति है जो करके दिखाएगा। सेकेंड थिंग, जैसा मैंने बताया था, जुड़िए, जोड़िए और गुना करिए, नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत को फॉलो करिए, वेन्यू लगाइए। तीसरी चीज, फेस वैल्यू, ये मेरी गारंटी है, ये प्रोडक्ट ट्राई कर और तेरा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर पास हुआ, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो तेरा, फेल हुआ तो मेरा, खुला पैकेट वापसी लूंगा। आज के चौथे दिन तुझे कॉल नहीं कर रहा, मेरी कॉल आएगी, और प्रोडक्ट में कुछ भी हुआ तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं, मैं वापसी लूंगा। और इस चमत्कारिक स्टेटमेंट को दोहराइए और अपने बढ़ते हुए व्यवसाय को देखिए। इसी महीने में गारंटी बोलता हूं, आप डबल छोड़िए, इस क्लोजिंग को अपनाइए। अगर ये बिजनेस आपका 5 से 6 गुना ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इसी महीने करके देख लीजिएगा चमत्कार। किसी अप्लाइंग की, किसी कॉन्सेप्ट की, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, जरूरत है नियत की और जरूरत है सच्चे आत्मविश्वास की। चारों तरफ डिक्लेयर करिए मजबूती से कि आप ही हैं दानिश9। ये चीज करिए। अब मैं जिन लोगों के सवाल आ गए हैं वो लेता हूं। हेयर मास्क कैसे किस टाइम यूज करें सर? सुमित कुमार जी का मैसेज है। सर हेयर मास्क यूजली शैम्पू के बाद आप 15 मिनट लगा के छोड़ सकते हैं, फिर वॉश कर सकते हैं। अगर आपको जेल की तरह इस्तेमाल करना हो तो मेरी स्विस रेंज वाला सेशन देख लीजिएगा। बालों में, हाथों में लगा के थोड़ा सा बालों में लगा दीजिए तो वो जेल की तरह काम करेगा। और आप प्री ट्रीटमेंट भी लगा सकते हैं। शुभम जी का मैसेज था, सर क्या गर्ल्स भी यूज कर सकती हैं डीफॉल प्रीमियम ऑयल? सर डीफॉल प्रीमियम ऑयल बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बूढ़े भी यूज कर सकते हैं, महिलाएं भी यूज कर सकती हैं, पुरुष भी यूज कर सकते हैं, नर जानवर भी यूज कर सकते हैं, मादा जानवर भी यूज कर सकते हैं। एनी वन कैन यूज। जिसके पास बाल हैं वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के घर में, सीरियसली बता रहा हूं, आपका खर्चा बहुत आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग पेट्स रखते हैं, उनके बाल झड़ते रहते हैं,
उन्हें पेट्स के बाल भी रोकने हो तो डीफॉल प्रीमियम यूज कर सकते हैं, कुत्ते बिल्लियों पे भी काम करेगा, ये मेरा गारंटी है। मेट फ्यूल वेरिटी पे जल्दी मीटिंग करते हैं जिग्नेश सर। किसी ने सवाल किया है, मैं मेरे पास उनका नाम नहीं आ रहा। हाय सर, प्लीज सजेस्ट, हेयर झड़ रहे हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो सर सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप महिलाएं हैं तो आपको डेली जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं है। अगर आप पुरुष हैं तो शैम्पू जितना कम हो सके यूज करिए, क्योंकि शैम्पू बालों को ड्राइनेस देता है, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, कोई भी ब्रांड, और चाहे वो हमारा भी क्यों ना हो, सब लोगों को शैम्पू ड्राइनेस करता है और ड्राइनेस से बाल झड़ते हैं। बाल रुकते हैं ऑयलिंग करने से। तो जिन लोगों को बाल झड़ने का इशू है वो शैम्पू पे इन्वेस्ट ना करके ऑयलिंग करना स्टार्ट करिए, हेयर मास्क लगाना स्टार्ट करिए। अगर आप महिलाएं हैं, रात को तेल लगाया है तो बियर शैम्पू जो हमारा है, प्रीमियम शैम्पू येलो कलर की ट्यूब, उसका इस्तेमाल करिए। केवल थोड़ी सी मात्रा, इतनी मात्रा कि क्रीम बने, झाग ना बन पाए, उतनी मात्रा से आप बाल धो लीजिए। उसके बाद बालों में एक सॉफ्टनेस होगी जो ऑयल की होती है। अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो आपको 15 दिनों के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। और जो आपके स्कैल्प पे जो आपके फॉलिकल्स हाइबरनेट हो चुके हैं वो भी एक्टिव होने के चांसेस रहते हैं। अनुराधा मैडम पूछिए, एमआरपी ऑफ डीफॉल ऑयल। एमआरपी MM 899। ऐप कब तक आ जाएगा, कुछ लोग पूछ रहे हैं। 1 दिसंबर को सर आप अपनी ऐप से लॉगिन कर सकते हैं। नवंबर में कभी भी आ सकता है। 1 दिसंबर को 100% यू विल बी लॉगिंग थ्रू फ्रॉम योर ऐप। उस ऐप का आ गया था, कुछ बेटर यूआई कर रहे हैं विद इमेजेस, एक पावरफुल ऐप बनाने की कोशिश हो रही है। इन मंथ ऑफ नवंबर गारंटेड आप लोगों को इस बार ऐप मिल जाएगी। योगेश जी पूछ रहे हैं हेयर फॉल में न्यूट्रिशन प्लस हेयर ऑयल शैम्पू के नाम बताएं। अगर आप न्यूट्रिशन जानना चाह रहे हैं जो हेयर फॉल में मदद करता है तो लीवर डिटॉक्स हम लोगों का प्रोडक्ट, क्योंकि लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है हेयर फॉल में। और न्यू यू, उसमें बायोटिन है, तो न्यू यू आप करते हैं हेयर ऑयल, बेयर शैम्पू और हेयर मास्क का यूज करते हैं, गारंटेड बेनिफिट होगा सर, गारंटेड। अशोक कुमार जी कह रहे हैं मेरा डबल श्योर होगा दादा। थैंक यू सो मच सर, मैं भी उम्मीद करता हूं। और जिस किसी भी व्यक्ति को डबल बिजनेस करने के लिए मेरी कहीं से भी जरूरत पड़ती है, दिन रात आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। लेकिन आपका कमिटमेंट मेरे कमिटमेंट जितना मजबूत होना चाहिए। आप रात 2 बजे भी बात करना चाहेंगे मैं करूंगा, रात सुबह 6 बजे करना चाहेंगे मैं करूंगा, लेकिन फिर बिजनेस भी डबल होना चाहिए। मैं पूरे तरीके से आप लोगों के साथ हूं, हमारी पूरी टीम साथ है, आगे काम करिएगा। बप्पा संताजी बोलते हैं अगर इंटरनल प्रॉब्लम से हेयर फॉल हो तो क्या ये गारंटी के साथ काम करेगा? तो भी बप्पा जी ये गारंटी के साथ काम करेगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा लेकिन काम 100% करेगा सर। आरवी जी ने जो लिखा है सर वो आपका बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। डन सर, वो हो जाएगा। शीतल पटेल जी ने एक सवाल किया, डीफॉइल ऑयल रात में लगाना है या पूरा दिन लगाना? आप रात को भी लगा सकते हैं और थोड़ी सी ऑयलिंग के लिए आप नहाने के बाद, जिन लोगों के बाल ड्राई हैं, वो थोड़ा सा ऑयल लगा के आप अपने बालों में लीव ऑन करके भी छोड़ सकते हैं। डीफॉल उसके लिए भी बहुत अच्छा तेल है जी। शुभम जी आप यूज कर सकते हैं। मोहम्मद जी ने क्वेश्चन किया, हेलो सर, वन ऑफ माय फ्रेंड इज 19 years, he is full of hair, got white hair, as you told about the 2 hair oil, it will get black color hair। आप पूछना चाह रहे हैं कि सर असामयिक सफेद बालों में, असामयिक सफेद बालों को रोकने के लिए भी डीफॉल प्रीमियम जबरदस्त काम करेगा, तो आप उसके लिए कर देते हैं। अजय गुप्ता जी ने बोला है मैं वचन देता हूं आज से हाथी वाली चेन तोड़ दूंगा, बिजनेस डबल करूंगा। थैंक यू सो मच सर इस ट्रेनिंग के बात करने के लिए। अगर कुछ लोगों ने भी ये करा तो आई एम रियली लकी कि अगर मैं कुछ लोगों का अपनी बात करने से या उन्हें इंस्पायर करके बिजनेस डबल कर पाऊं, क्योंकि उस चीज का इंतजार आपका परिवार कर रहा है। मेरे नजर से भी ज्यादा इंतजार आपके परिवार का है कि आप बिजनेस को डबल करें, ताकि वो लोग भी उन सुविधाओं का आनंद ले सकें
जो उनके कॉम्पिटिटिव बच्चों को है या बीवी को है, तो आप अपने परिवार के लिए जरूर सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस हाथी की चेन को तिलांजलि दे दीजिए। रोय D9 जी बिल्कुल कर सकते हैं, हेयर फॉल के लिए ही है। क्लीन हेयर वालों को हेयर आने के चांस हैं क्या? चांसेस होते हैं सर, मैंने फिर कहा फॉलिकल हाइबरनेट होते हैं, डेड नहीं होते हैं कभी भी। तो मैं ये नहीं मना करूंगा कि क्लीन हेयर वालों को हेयर आने के चांसेस नहीं है लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है। कोई नहीं जानता कि हाइबरनेशन यानी एक तरीके से बालों के फॉलिकल्स जहां से बाल उगते हैं वो कोमा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि कोमा वाले लोग क्या कभी वापसी लौट पाते हैं? हाँ, कोमा से भी लोग वापसी लौटते हैं, सभी नहीं लौट पाते हैं। फॉलिकल्स कोमा में चले जाते हैं, अगर आप रेगुलर उनकी ऑयलिंग करें तो संभावनाएं रहती हैं। हमने कुछ लोगों के बाल वापसी आते हुए जरूर देखे हैं सर। करण जी पूछ रहे मेरे घर में खरगोश है क्या, उसके बाल रुकेंगे डिफॉल्ट प्रीमियम से? मैंने कहा सर जिस किसी के भी बाल हैं, जानवर कोई भी हो, इंसान हो, मर्द हो, कोई भी हो, सबके रुकेंगे सर। थैंक यू। मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं लीडर्स बिकने को तैयार हैं क्या, उनको ऑफर दे सकते हैं? हाँ सर, जो बिकने को तैयार हैं उनको ऑफर दे सकते हैं। उनके किडनी के, उनकी आंखों के अलग अलग रेट लगवा दीजिए, कहीं ना कहीं बेचारे बिक ही जाएंगे, क्योंकि अब तो उनसे तो कुछ बिकेगा नहीं, वही बिक सकते हैं। तो उनको बेचने के लिए किडनी विडनी की आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है, अच्छे रेट है। तो कुछ लीडर अगर तैयार हो तो आप उन्हें ऑफर दे सकते हैं सर, बस मेरे को इन्वॉल्व मत करिएगा। इलीगल काम है, आप भी धरे जाओगे, वो भी धरे जाएंगे, लेकिन हाँ उनको रेट मिल जाएगा उनको खुद को बेचने का, तो वहां आप ये काम जरूर कर सकते हैं सर।